अमिताभ बच्चन का मुंह से नाम लेना भी आप कैसे हिम्मत कर सकते हो? वो अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत है उनका, हम तो उनके बारे में क्या ही बोले। राजपाल जो भी जितना भी पाया वो उसकी मैडनेस है। नवाज वो तो पागलों का सरदार है। आप कभी हुए हो शिकार नेपोटिज्म के? मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। हमेशा आपकी बात को बहुत सीधे सरल शब्दों में बताता हूँ, ठीक है? जो चुप रहेगा वही बड़ा आदमी बनेगा। आपको ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ अलग हो मेरे साथ भी और मैं वो लेवल के रोल्स करूं? आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं मुझे? जैसे एलाबोरेट करके आप बताओ। बोलते हैं ना कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ थे और बहुत ही आगे निकल गया। मैं तो ये कहता हूँ कि एक्टर को बुरे कर्मों का भी मजा लेना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम एक्टर तो घनश्याम गर्ग कौन है? मुझे नहीं पता था मैं इस लाइन में आने वाला। मैं खाली एक मजाक में इस लाइन में आ गया। क्या हुआ था एग्जैक्टली? Number 1 manifestation and lifestyle podcast. Kabir Wani. Amazing people like Kabir Wani. Welcome to Kabir Wani. आज मेरे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट है जो स्पॉटलाइट के लिए नहीं, उनकी एक्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं। गुलाल हो या गुल्लक, उन्होंने छोटे स्क्रीन पर भी काफी गहरा असर छोड़ा हुआ है। 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ, मेड बी थिएटर, ओटीटी, फिल्म, एनीथिंग, he has done his roles with honesty and passion. आज हम बात करने वाले हैं उन रोल्स के बारे में जो दिखते हैं और उन स्ट्रगल्स के बारे में जो दिखाई नहीं देते हैं। This is for all those wonderful actors who support from the back, but without their support, it's no way a movie can be successful. आज हमारे साथ है घनश्याम गर्ग। शायद आप इनको नाम से नहीं पहचानोगे, but I promise you, once you start watching this interview and you realize how many wonderful acting and characters that this man has played, आप बोलोगे अरे हाँ, इसे तो मैं जानता हूँ। Let's get to him directly. घनश्याम जी, आपका कबीर वानी पॉडकास्ट पे स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला है हमारे पास आने के लिए और आपकी जो स्टोरीज आप हमारे साथ आज शेयर करने वाले हो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और हम कोशिश करेंगे जितना हो ये पॉडकास्ट हम एकदम रॉ रखेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने जमा करके रखे, बट वो सिर्फ मेरे लिए है, बट हमारा पॉडकास्ट पूरा रॉ होने वाला है, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। सो टेल मी सर, हाउ इज लाइफ एज एन एक्टर? अच्छा है, बहुत अच्छा होने वाला है। That's how it's gonna be. ऐसा क्या हो रहा है अभी? जैसे आप थिएटर से आप आते हो, आपका जो थॉट प्रोसेस, हम अभी आज से थोड़ा पीछे जाए तो आप थिएटर से आपने जो आपकी एक्टिंग सीखी है वो आपने थिएटर से सीखी, तो आज के उसमें और थिएटर के उसमें क्या डिफरेंसेस है? एक्टिंग वाइज तो कोई फर्क नहीं। एक्सपीरियंस जो आपके होते हैं ना, अब तो 25-30 साल हो गए इस लाइन में। हमने जब से थिएटर शुरू किया और अभी हम फिल्मों में काम करते हैं। एक्टिंग तो कभी भी नहीं बदलती है। एक्टिंग थिएटर में करो, फिल्मों में करो, रामलीला में करो, या यात्रा में करो, या किसी शहर के चौराहे में नुक्कड़ नाटक करो, एक जैसा ही होता है, ठीक है? एनर्जीज बदलती हैं, एक्सपीरियंसेस बदलते हैं। कोई भी रोल आप जब पहले करते थे या जब हम 25 साल पहले करते थे, वो एक मैं ही करता था। आज भी उस रोल को मैं ही करता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंसेस बदल गए। तो वो मेरे एक्सपीरियंस उस कैरेक्टर को भी हेल्प करते हैं। वही पुलिस वाला 25 साल पहले किया था, यही पुलिस वाला आज को। तो इंटरनल जो एक्सपीरियंस है ना मेरे, वो उस कैरेक्टर को बहुत मदद करते हैं। एक्टिंग तो वही है। तो अपार्ट फ्रॉम एक्टर अगर मैं पूछना चाहूँ तो घनश्याम गर्ग कौन है? मैं कहाँ हूँ, कहाँ वतन मेरा, मैं तो हवा हूँ, मेरा कुछ है नहीं, कुछ मैं कुछ नहीं हूँ। कहीं से कुछ एनर्जी आती है और मैं मेरे आसपास जो लोग हैं, जो चल रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं, जो सब्जी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, वहीं पे अपनी लाइफ देखता रहता हूँ। उनकी एनर्जी को देख के मुझे लगता है कि भाई तू भी चल, रुक मत, चलता रहे। बस मैं वही हूँ और कुछ नहीं हूँ। एक कॉमन आदमी हूँ, कुछ नहीं उसके अलावा। एज अ कॉमन मैन, आप अपना जो एक्टिंग का स्किल्स है, आपका जो एक्साइटमेंट है, यू बीन एक्टर फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स नो, 20 साल से आप एक्टिंग कर रहे हो। आज भी एक कौन सा ऐसा रोल है जिससे आप बहुत एक्साइट हो जाते हो?
जैसे आपको ऐसा लगता है कि यस ये रोल मुझे करना है? रोल पर्टिकुलरली ऐसे तो नहीं मैं बोलूँगा कि मतलब ये रोल मुझे एक्साइट करेगा। मैं तो वो बनिया हूँ जिसकी दुकान में हर वैरायटी का सामान होना चाहिए। तो मैं एक्टर वो हूँ कि मुझे तो हर तरह के रोल करने में, हर रोल मुझे एक्साइट करता है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे ना चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कि चैलेंज, अब ये बड़ी फ़िल्मी सी लाइन है, चैलेंज मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जैसे मैं बहुत बहुत ही देसी किसान घराने से आता हूँ, बहुत छोटे-छोटे शहरों से, जो गाँव से हम लोग आते हैं। तो मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि ये अंबानी है, ये अडानी है, ये टाटा है, ये बिरला है। तो मैं हमेशा ना टाटा का रोल करना चाहता हूँ, अच्छा। बिरला का रोल करना चाहता हूँ, अंबानी का रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि इनको हम टच भी नहीं कर पाते ना। हाँ। तो मेरी ये एक्टिंग जो लाइन है या जिस प्रोफ़ेशन में मैं हूँ, ये मुझे अलाउ करती है कि मैं भी अंबानी बन पाऊँ। वैसे तो बन नहीं पा रहा हूँ। तो एक यही एक लाइन है जहाँ पे मैं हर रात, हर दिन अंबानी बन के जी सकता जी हूँ, सकते हो, हाँ। और मैं उसको अंबानी से भी ज़्यादा अच्छा अंबानी की एक्टिंग करके दिखा दिखा सकता हूँ। सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी सारे किरदार हम जो प्ले करते हैं एज़ एन एक्टर कैन रियली शो हू यू आर और आप किस तरह से आगे जा सकते हो। नाउ बिफोर यू बिकम एन एक्टर, आप जो एक्टर बने उसके पहले अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला आप एक किसान घराने से आते हो, सो आपको एक्टिंग में आने के लिए आपके जो पेरेंट्स थे, आपकी जो फैमिली थी, वर दे ओके कि भाई हाँ कि जा तू कर? क्योंकि आपने जब ये एक्टिंग चालू की थी तब थोड़ा ये डिलेमा रहा करता था ना कि अरे एक्टिंग में तो कुछ पैसे हैं नहीं, करोगे क्या? मेरी लाइफ़ ना फुल ऑफ एक्सीडेंट से भरी हुई है। जी। चाहे मेरी लाइफ में मेरी बॉडी से लेके या मेरे करियर से लेके या मेरी पर्सनल लाइफ से लेके या मेरी फैमिली लाइफ, जो भी कुछ भी कहो, या मेरे दोस्तों की, तो मेरी लाइफ में एक्टिंग में आना एक एक्सीडेंट है। ओके। मुझे नहीं पता था मैं इस लाइन में आने वाला हूँ। मैं खाली एक मजाक में इस लाइन में आ गया। क्या हुआ था एग्जैक्टली? मैं बहुत छोटा था तो अपने इस छोटे शहर से मैं दिल्ली आ गया। कौन से शहर से हो आप? मैं अलवर से हूँ, राजस्थान से। ओके, राजस्थान से। अच्छा, तो आप यहाँ पर अब दिल्ली आए, ये कौन से साल की बात हो रही है? ये 89 के आसपास की बात है। ओके। हमारी छोटी सी एक चाय की दुकान थी। तो चाय की दुकान पे मैं अपने भाई को असिस्ट किया करता था। ओके। बड़े भाई को असिस्ट मतलब मैं ऑलराउंडर था। मैं आज भी ऑलराउंडर हूँ। मैं हर काम, सारे काम कर सकता हूँ। तो मैं बर्तन साफ करने से लेके, चाय बनाने से लेके, चाय सप्लाई करने से लेके सारे काम करता था। तो जब मैं ये सारे काम करता था, तो जब मैं जाता था लोगों से इंटरेक्ट करता था, इधर गए उधर गए, उधर कोई टपली मारता है, कोई कुछ करता है, कोई ये करता है, कोई करता है, और मैं भी फिर कुछ रिएक्शन में करता था। तो मुझे एहसास होने लगा कि ये तेरी हरकतों पे, तेरी बातचीत पे ना कुछ ड्रामा क्रिएट हो रहा है। लोग हंस रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, और लोग नोटिस कर रहे हैं। ऐसा मुझे बहुत पहले एहसास हुआ। मैं एक्टिंग नहीं जानता था, एक्टिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी। आज जब मैं इस चीज को अंडरलाइन करके बता रहा हूँ जी। तो मैंने कुछ, ये क्या है यार, मैंने कहा तू कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है। हाँ। तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, तो हमारे चाय की दुकान के पास में एक फोटोग्राफर का शॉप था। तो उनका नवभारत टाइम्स लेके हम पढ़ते थे, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे तो होते नहीं थे कि अखबार खरीदें। वो थोड़ा हमसे रिच था, तो उसके यहाँ अखबार आता था। हम अखबार लेने गए, उसके बाद अखबार दे दो। अरे तू अखबार क्या लेना है, मैं तेरे को देता हूँ, रुक देख तेरा फोटो छपा है इसमें। मैंने कहा मेरा फोटो? तो उसने कहा कि हाँ तेरा फोटो छपा है, तू एक्टर है ना, तू वो तो ड्रामा एक्टिंग करता है तू। मैंने कहा यार, तो मैंने कहा हाँ दिखाओ। उसने दिखाया तो मेरे जैसा हूबहू कुछ मिलता जुलता जैसा कुछ उसने फोटो मुझे दिखाया। अच्छा, तो और वो आप नहीं थे? मैं नहीं था। अच्छा। ओके। मैं नहीं था। ओके। तो मैंने कहा अरे अच्छा हाँ। चलो ठीक है, भाई को मत बताना मेरे को, नहीं तो वो मुझे डांटेगा। उसने तो पूरे मोहल्ले में, या जो भी कह लो, या आसपास के शॉप पे सबको बता दिया कि तो देखो इसका फोटो छपा है। हमने उस बात को सीरियसली ले लिया और हम फिर मंडी हाउस चले गए। और मंडी हाउस जाने के बाद हम वापस लौट के कभी नहीं आए।
वाह, दिस इज नाइस। तो बड़े भाई ने आपका साथ दिया ये चीज के लिए? बड़े भाई का तो जो फादर से भी बड़ा रोल मेरी लाइफ में है। वाह, तो ओके। उसमें कभी मतलब क्या बात करें, तो वो समझता था चीज। वो मुझे 2 घंटे 4 घंटे शाम को, जब नाटक करने के लिए हम शाम को जाते थे 4 बजे के आसपास, दिन भर काम करते थे। अब उसको लग गया कि यार ये जाएगा ही जाएगा, इसको छोड़ दो, तो फिर मैं 4-5 घंटे के लिए निकल जाता था। आपका जो फर्स्ट एक्टिंग का ब्रेक था आपको, जब आप दिल्ली आ गए, चलो अब थोड़ा आगे नहीं बढ़ते, पहले दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली आने के बाद क्या हुआ? दिल्ली आने के बाद आपने क्या किया? दिल्ली हम नाटक करने गए तो हम थिएटर ग्रुप में हमने ज्वाइन किया, और थिएटर ग्रुप में हमको छोटे छोटे रोल मिलते थे क्राउड में। तो क्राउड में हमने शुरू किया हमने, और फिर मजा आने लगा था। लेकिन नाटक में जाने के बाद ना मेरी लाइफ ना 360 चेंज हो गई। मैं जो अभी दिख रहा हूँ या जिस तरह की बातें कर रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं एक नंबर का आवारा गुंडा टाइप का, बदमाश टाइप का था। गुंडा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही खराब था। खराब इन द सेंस कि गलत लड़कों की संगति में था। किसी को भी पीट देना, किसी को भी वो कर देना। तो मैं जवान हो रहा था और इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। लेकिन मैं जब नाटक में गया, हमारे यहाँ पे बसें चलती थी, ब्लू लाइन, रेड लाइन। तो हम कॉलेज में, मैं कॉलेज वॉलेज कभी गया नहीं, लेकिन हमारा कॉलेज का स्टाफ, हमारे यहाँ पे स्टाफ बड़ा चलता था। तो हमारी क्या थी, हमारी दादागिरी चलती थी। तो बसों में वो बोला हाँ भाई टिकट, मतलब भाई स्टाफ है, तो फिर वो कहता अच्छा भाई बैठ जा। तो इतना इस तरह के लोगों में बीच में था। जब मैं नाटक करने गया और 10 दिन बाद मुझे ये एहसास हुआ कि तू तो यार बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत लाइन में तू गलत है, असली जिंदगी तो ये है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि यार अब मैं ना ये सब नहीं करूँगा। स्टाफ चलाना, ये बदमाशी करना, ये करना। बदमाश तो नहीं था, लेकिन उसे कम भी नहीं था। ये सब बदमाशियां चलती रहती थी। तो मैंने कहा ये नहीं, ये लाइफ नहीं है, ये नहीं करेंगे। तो हम फिर 10 दिन बाद फिर वापस बस में बैठे, तो जान पहचानते तो सही, कर बैठ जाओ भाई, स्टाफ है आपका। तो मैं कहा नहीं भाई स्टाफ नहीं, टिकट दे दे। तो उसको सरप्राइज हुआ। हाँ, बोले अरे तो ऐसे कैसे बोले? तो मैं कहा बिना टिकट के नहीं जाएंगे। तो हमारी लाइफ में ऐसे वो हमने ही वो एक सेल्फ रियलाइजेशन जो बोलते हैं वो आपको, मुझे बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हुआ मुझे, और मुझे लगा कि ये गलत है, रॉन्ग है। वो सब लाइफ ऐसे शुरू हुई। ओके। आपके जो पहला नाटक था उसके बारे में आपको कुछ याद है? आपका क्या रोल था? बहुत अच्छे से याद है। मेरा पहला नाटक था, एक सत्यव्रत राउत करके एनएसडी के टीचर है, अभी तो काफी बड़ा नाम है उनका। उनका ग्रुप था रंग वसुंधरा। तो उसमें उन्होंने एक नाटक किया था नीलशान, जो भगवान जगन्नाथ उड़ीसा में है, जगन्नाथ उनके ऊपर उन्होंने वो किया था प्ले। तो उसमें एक छोटा रोल मिला था, जय पटनायक उस कैरेक्टर का नाम है। तो जो थोड़ा पुराने जमाने का हिसाब किताब रखते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, उसमें ऐसा कुछ रोल था, वो मैंने रोल किया। हाँ, उसमें नाटक में मैं 6-7 रोल करता था एक्चुअली। अच्छा, अलग अलग। हाँ, वो टाइम पे थोड़ा होता भी था ना ये प्रोमिनेंट रोल था थोड़ा सा उसमें। उसके अलावा 5-6 रोल और। ओके, वो एक ही नाटक इधर से एंट्री लेना, इधर से एंट्री लेना, आके कुछ सेट चेंज कर देना। तो इस तरह का। आई थिंक वो टाइम पे होता भी था ना ऐसा कि एक इंसान अलग अलग बड़ा सा मजेदार सब एक्सपीरियंस था उस नाटक का। वो मेरा पहला नाटक था। अच्छा, तो वो बहुत मजा आया। और ये दिल्ली में आप कर दिल्ली में। आपकी जर्नी मुंबई में कब हुई फिर? 99 में। 89 में आप? नहीं, 99। अच्छा, 10 इयर्स आप। वाओ, लॉन्ग टाइम। वहां था, वहां फिर मैं उसके बाद मैं 99 में इधर आया। अच्छा, 99 में आप जब इधर आए तो आप अकेले आए, आपकी फैमिली के साथ? नहीं। मेरे घर वाले मुझे यहाँ नहीं आना देना चाहते थे, और उनको लगा कि मजाक अभी तक तो ठीक था, ये अभी बहुत सीरियस हो जा रहा है। अब ये सीरियस हो रहा है, और बच्चा हम इसको अकेला जाने नहीं देंगे। तो मेरे एक मित्र हैं, हम फिर तब तक एनएसटी रेपेटरी में मैं था और काफ़ी कुछ अच्छा कर चुका था, लेकिन मेरे फादर को, मदर को, भाई को तो कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनको तो इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई सर्टिफिकेट भी नहीं होता है एज सच, मतलब इसकी कोई वो नहीं होती है कि भाई एक्टिंग की क्या डिग्री लोगे, और एक्टिंग का कोई मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा मैंने एक्टिंग किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरा उसको नहीं देखता है, कैमरा आप क्या कर रहे हो उसको देखेगा। मतलब लोग बोलते हैं ना मैंने वहां से डिग्री ली है, वहां से डिग्री ली, मैं उसको मानता नहीं। मैं क्या भाई डिग्री विग्री हटाओ, अभी करते हैं, होता है तो एक्टर, नहीं होता तो ट्रैक्टर, चलो। तो घर वालों को समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे पता था कि ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं मुंबई जाना चाहता था, मैं मौका ढूंढ रहा था, पैसे भी नहीं थे,
तो मेरे एक दोस्त हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, सीताराम पांचाल, वो गुजर गए। वो तिग्मांशु धूलिया, निर्मल पांडे, संजय मिश्रा उनके बैचमेट थे। वो एनएचडी रेपरटरी बहुत कमाल के एक्टर थे। तो वो मुंबई आ रहे थे, उनके साथ में भी मुंबई चला मुंबई आ गए। ओके, हाँ, मुंबई आप कहाँ पर आए सबसे पहले? मैं सबसे पहले वर्सोवा विलेज में रहा। तो वहाँ किसी दोस्त के साथ में 2-3 दिन 4 दिन में रुका। और फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्टरों का हब है वनराई कॉलोनी, इधर हाईवे पे सारे अब जो आगे बढ़ चुके हैं। परतें खुलेंगी तो उसमें उनके सबके मैं नाम बताऊंगा। तो वो सब वहाँ पे समूह में हम लोग रहते थे। आज वर्सोवा जैसा गांव है, तब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, सब यहाँ रहते थे जो दिग्गज हैं आज। आज भी आई थिंक आज भी जो वर्सोवा में है, आई थिंक जितने भी सारे जो आते हैं मुंबई से, बाहर से, दिल्ली से आते हैं, जो भी अलग अलग राजस्थान से आते हैं, वो आई थिंक आज भी अगर आप जाओगे तो वर्सोवा गांव में एक काफी सारे स्टूडियोज है, तो वहां पर आप देखोगे कि सब लाइन में खड़े होते हैं। देखो आपने वो एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? मैं बताता हूँ, मैंने किया है, लेकिन हम जिस जमात के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बहुत सीरियस एक्टर थे सारे। वो कुछ करके आए थे, वो भाग के नहीं आए थे। ठीक है, हम जो वनराई कॉलोनी में रहते थे सारे पढ़े लिखे, 12-20 15 साल सबने नाटक किया हो। वो लोग, उन लोगों को अपने पर भरोसा था कि हम कुछ करेंगे, एक्सपीरियंस के साथ आए थे वो। और फिर उन्होंने किया भी। मैं ये नहीं कहता कि वर्सोवा के एक्टर है जो खराब है, मैं उनको जानता भी नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है एक्टिंग में कोई भी आ सकता है, उसको आना ही चाहिए, किसी की यहाँ पे बपौती नहीं है। लेकिन भैया थोड़ी पढ़ाई लिखाई, थोड़ा सा नाटक, आपको पैर जमाने की जितनी जमीन आपके पास होनी चाहिए। आपके पास वो जमीन नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आपको लगता है कि एक अच्छा एक्टर जो आज बन सकता है वो बेटर हो सकता है अगर उसने थिएटर में काम किया है तो? वो तो है, 100% है। अब थिएटर में लोगों को लगता है, लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते। कुछ लोगों ने गलत फहमी या भ्रांति फैलाई हुई है कि थिएटर की एक्टिंग अलग होती है और सिनेमा की एक्टिंग अलग होती है। ठीक है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। लाइटिंग जो आपने करके रखी, मेरे चेहरे पे कितनी लाइट शूट करेगी कितनी नहीं करेगी वो कम ज्यादा हो सकती है, लाइट तो लाइट ही रहेगी, मेरी एनर्जी तो मेरी एनर्जी रहेगी। तो आप इसमें इतना ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चलो यार क्लोजअप लगा हुआ है तो थोड़ा सा बात को कह देंगे, वो उतनी ही इंटेंसिटी के साथ में उतना ही बड़ा होकर वो स्क्रीन पे दिखेगा। अब नाटक में थोड़ा ये होता है क्योंकि उनको पिछली पंक्ति के आदमी को भी, लोग जो बैठे उनको भी सुनाना है, तो हमें थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है, क्योंकि वो हमको मालूम है। तो नाटक इसलिए आपको ये बताता है कि आपको कहाँ थोड़ा सा ज्यादा बोलना है, कहाँ थोड़ा कम बोलना है, या कहाँ अपनी बात को लास्ट लाइन में बैठे हुए इंसान को भी सुनाना है, इतना ही है। एक्टिंग अलग अलग नहीं हो सकती, एक्टिंग एक ही है, एक्सप्रेशंस वो सारी चीजें एक ही हो जाती है, सब एक ही है। बट कहीं ना कहीं हमारे जो डायलॉग्स होते हैं वो थिएटर में ऐसे हो जाता है ना कि आपको याद ही रखना है, नो बट, क्योंकि कट्स नहीं है उसके अंदर। अभी जब हम यहाँ पे कैमरा के पीछे है, जैसे अब हुआ यहाँ पे कि मुझे पूछना था कुछ, वी कट इट एंड वी आस्क्ड, तो थिएटर में वो थोड़ा चैलेंज नहीं आ जाता होगा? चैलेंज तो है, लेकिन इसमें तो बुराई क्या है, आपको तो डायलॉग तो यहाँ सिनेमा में करोगे तभी याद रखने पड़ेंगे, याद तो करना ही पड़ेगा ना। अभी तो थोड़ा जमाना चेंज हो गया कि अब तो डिजिटल आ गया। पहले तो मैगजीन होती थी 9,000 रुपए की, उस टाइम 12,000 की 9,000 की आती थी, और 1 टेक एक्टर चाहिए होता था, तो थिएटर वाली वर्क करते थे ना। अब आप लाइन ही नहीं बोल पा रहे हो, प्रोड्यूसर तो मर जाएगा, उसका तो सारा हो जाएगा। अभी क्या हो गया कि अजीब सा हो गया, अभी यहाँ बड़ा फैशन चला हुआ है, अरे मैं तो भूल गया, अरे मैं तो लाइन याद नहीं। ये हो रहा है एक्चुअली वो मेहनत नहीं करते। आज भी मैं तो अपनी बात करता हूँ, पहले तो मेरे लिए थिएटर में मैं 2-2 घंटा स्टेज पे, मैं मान लो कविता परफॉर्म कर रहा हूँ, एक कविता मैंने परफॉर्म की थी, धूमिल की पटका था, तो वो 2 घंटे की है, वो मुझे आज भी याद है। तो वो याद करना पड़ता है, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ सिनेमा में जब मैं करता हूँ या वेब सीरीज में मैं काम करता हूँ, तो मुझे मेरे स्क्रिप्ट मुझे मिलती है, डायलॉग मुझे मिलते हैं, तो मैं
उनको बाकायदा याद करता हूँ, और याद ऐसे नहीं करता, लिख के पहले लिखता हूँ सारे। आप मुझे इतनी मोटी स्क्रिप्ट दोगे ना, हाँ, उसको भी मैं पूरा लिखता हूँ। अच्छा, लिख के फिर उसको अच्छे अपने दिमाग में लाता हूँ, फिर डायलॉग को खूब अच्छे से याद करके फिर मैं भूल जाता हूँ। फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो अब आएगा ही आ आएगा। गई, हाँ, अब हमारे यहाँ पे बाकी जो लोगों ने ये एक फॉल्स डिवाइस निकाली है कि सिनेमा में तो कट होता है, हाँ, कट कर लेंगे। कट हो जाता है। अरे आजकल वो कट प्रॉम्प्टर भी यूज करते हैं ना। कट वट कुछ नहीं है, तुमने मेहनत ही नहीं की। तुम डायलॉग याद ही नहीं करना होता है, स्क्रिप्ट पे बैठना होता है। स्क्रिप्ट को आपको गर्लफ्रेंड की तरह उसके साथ में समय बिताना होगा, उसके साथ चाय कॉफी पीना होगा, आपको अलग अलग स्पेस पे जाके उस डायलॉग्स को बोलना होगा, बड़बड़ाना होगा, याद करना होगा। ये 24 आवर जॉब है, आप वो करते नहीं हो। हो जाएगा, कर लेंगे। तो फिर वैसी ही एक्टिंग होगी भाई, हो गई, अच्छा चल यार, वो डायरेक्टर कहेगा यार काम निकाल लिया यार, क्या करें यार, अच्छा एडिटिंग में देख लेंगे थोड़ा इसका, अच्छा हाँ, थोड़ा पोस्ट में संभाल लेंगे यार। तो मैं मतलब आपने बात पूछी तो मैंने बोल दिया। मैं हालांकि ये मैं मेरा एरिया नहीं है, कौन क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। आई अंडरस्टैंड, यू नो द रीजन मैंने आपको ये इसलिए पूछा, क्योंकि कैसे हो जाता है कि आपने बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ काम किया। आपने अमिताभ सर के साथ भी काम किया हुआ है, आपने जो लोग आ रहे हैं उनके साथ भी आपने काम किया। सो आपका जो अभी रिसेंट MX प्राइम पे भी आपका जो एक सीरियल आ रहा है, तो आपने काफी सारे अलग अलग लोगों के साथ काम किया हुआ है। वेटरन एक्टर्स जो होते हैं उनके साथ भी काम किया हुआ है, नए लोगों के साथ भी काम किया हुआ है। तो डिफरेंस आपने क्या नोटिस किया हुआ है? जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ये डायलॉग डिलीवरी की, उस हिसाब से अगर मैं आपको पूछना चाहूँ, तो आपको अभी भी लगता है कि जैसे अमित सर थे, वो जो उनके साथ आपने काम किया था, तो उनका वे काम करने का काफी अलग है जो रिसेंट न्यू कमर्स है उनके लिए? अमिताभ बच्चन का मुंह से नाम लेना भी आप कैसे हिमाकत कर सकते हो? वो अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत है उनका, हम तो उनके बारे में क्या ही बोले। लेकिन मैंने उनके साथ 4 से 5 कुछ कमर्शियल किए, ओके, जिनमें मेरा ही लीड रोल था। वाह, वो है अभी हाँ सारा हाँ, कुछ। वो मैंने आई थिंक देखा तो है जिसके अंदर वो हाँ, दाढ़ी कर रहे हैं वो हाँ वो शायद भी ना, है, रामलीला हाँ, वाले भी है, और अभी एक स्वच्छ भारत अभियान। तो उनको देख के लगता है कि ये होमवर्क करके आए, हाँ, रेडी हो क्या है पूरा। रेडी हो के आए। आजकल का हमारे एक्टर क्या होते हैं, वो वैनिटी पे ज़्यादा ध्यान है उसका, मेरी कितनी कैसी वैनिटी है, क्या है, वैनिटी में बैठेगा, मेरा बॉय चाहिए, मेरा कॉफ़ी चाहिए, मेरा ये ड्रामे। अमिताभ बच्चन घर से ही रेडी होके आए। रेडी से मतलब ये नहीं कि मेकअप करके आए, हाँ हाँ मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। जब हाँ मैं रेडी होने हाँ की बात करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एज एन एक्टर कितने तैयार हैं, हाँ, राइट, करेक्ट। वो वही से ही करके आए। अच्छा, वो तो अमिताभ बच्चन इतना रेडी होके आए, आप कुछ भी नहीं हो तब आपका ये तेवर है, हाँ, तो आप कैसे टिकेंगे उनके सामने? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो दिख के आ जाता है, दिख के आ जाता है कि कैसे भाई टिकेंगे वो उनके बहुत ही सामने? ज्यादा अलग काम हो रहा है और उनका। वो आदमी, मैंने इनके साथ जितना काम किया, वो आदमी अगर एक बार वैनिटी से बाहर आ गए, 2 एक्टर हाँ, मैंने दोनों के साथ काम किया, बड़े एक्टर नाम लेना चाहता हूँ मैं, पंकज कपूर और अमिताभ बच्चन। अगर रेडी होके वैनिटी से बाहर आ गए, तो वो जब काम खत्म होगा तभी अंदर जाते हैं, या फिर लंच टाइम में लंच जाते हैं। टाइम पे, हाँ, अमिताभ बच्चन आज जब तक मैंने काम किया, 4 उनकी कुर्सियां प्लास्टिक वाली जो होती है, 4 कुर्सियां फंसा के वो बैठते हैं और पार्ले जी का बिस्किट खाते रहते हैं और आपसे इंटरेक्ट करेंगे। वो आपको जान रहे हैं, हाँ, वो आपको टटोल रहे हैं कि तू कितने पानी में, बातों ही बातों में। हाँ, फिर वो जब कैमरा ऑन होता है तो अमिताभ बच्चन कुछ डिफरेंट होता है। डिफरेंट। उन्होंने, मेरे तो उनके साथ बहुत ही मतलब मस्त एक्सपीरियंस उस तरह के। मैंने उनको नोटिस किया कि वो रिहर्सल बहुत करते हैं, ओके, रिहर्सल बहुत करते हैं। और मैं थोड़ा सा स्ट्रीट डॉग हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्मेल कर लेता हूँ कि मैंने कहा ये देख, मेरे को टटोल रहे हैं, मेरे को टटोल रहे हैं, ये मुझे मेरा सब कुछ चेक कर रहे हैं कि तू कितने मीटर में, मैं मुझे समझ में आ रहा था। हाँ हाँ, रिहर्सल करा रहे, तो मैंने कहा, फिर मैं वो बिल्ली हूँ जो शेर को कभी पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाती, तो मैंने अपना वो वाला दाव वो क्या रखा, हाँ, चुप रहा। मैं कहा ठीक है कर लो। टेक हुआ तो उन्होंने रिहर्सल कर करा के सब कुछ देख लिया कि ये तो इतना ही करेगा, इतना ही करेगा। तो उन्होंने जब टेक हुआ तो उन्होंने लास्ट में कुछ किया जो अमिताभ बच्चन का अक्सर, तुम काफी सारी उनमें, वो एक मान लो मेरी वो ऐड है,
तो कहता है टाटा इसका एक्टिंग अड्डा, तो कहता है हाय टाटा। अब वो स्क्रिप्ट में नहीं है, हाँ लेकिन वो फिनिश अपने ऊपर लेते हैं, लेते हैं, हाँ ठीक है, जी। क्योंकि मेरा डायलॉग खत्म हो चुका है तो फिनिश वो करेंगे, क्योंकि वो महानायक है, Of बच्चन course, है, और of उनको course. मौका, उनको रोकेगा भी कोई। हाँ हाँ, लेकिन मैंने कहा आप बहुत बड़े महानायक है और होना भी चाहिए, लेकिन छोटे से कोने में से अपन भी हम भी थोड़ा सा आए निकल आ रहे हैं हैं। कॉकरोच की तरह बाहर से। तो उनको क्या है कि पूरा आप रिहर्सल में दे दोगे ना, हाँ, फिर तो आप नहीं, आप दिखेंगे दिखेंगे नहीं। दिखेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, वो नहीं है। तो उनके साथ मेरी एक फिल्म भी की थी शू वाइट, तो तब का भी मेरा वो वाले वो अलग फनी टाइप की किस्से हैं, तो उस तरह का है काफी। तो तैयारी से आते हैं वो लोग, तैयारी बहुत तैयारी होती है उनकी। तैयारी आपको लगता है अमिताभ बच्चन ने 40 लोग उनके आसपास घूम रहे हैं। नहीं, मैंने देखा है उनको, तो आई थिंक उनका जो केबीसी का तो शूट्स हो रहे थे, हम पार्ट लिए थे उसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं सो है। माय गॉड, उनका तो अलग ही एक्टिंग है। बट आज हमारा पॉडकास्ट आपके साथ है, तो लेट्स गेट बैक टू यू अगेन ऑन दैट। आपका जो आगे का, आपने अभी बताया, हम जो बात कर रहे थे पॉडकास्ट के पहले, कि काफी सारे दिग्गजों के साथ आप रहे हैं, आपने लाइफ उनके साथ स्टार्ट की है। सो बताए उनके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आप लोग मिले, कहाँ आप मिले, कैसे आप लोग आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट किए, और क्या वो एक कौन सा ब्रेक है जिसके लिए आप अभी वेट कर रहे हो? नहीं, जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, हम मिले तो बाय डिफॉल्ट, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। मैं तो दिल्ली में ही रहता था, तो ये सब छोटे छोटे शहरों से आए। लाइक नवाज भाई, तो वो छोटे से यूपी के एक छोटे से गांव से आए, बुढ़ाना से। राजपाल भाई, वो एक छोटे से शाजापुर से गांव से चले आए, ये एनएचडी में थे। मैं बाहर, हम लोग बाहर थे, जिसको एमेच्योर थिएटर ग्रुप बोलते हैं। तो ऐसे मिलते गए सारे लोग, देवेंदु भट्टाचार्य, ये एक ही बैच के, राजपाल और ये दोनों, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये मिले, तब ये लोग कुछ भी नहीं थे, कुछ भी इन द सेंस के शुरू ही कर रहे थे, हाँ, ऐसे ही वो है। फिर ये पहले मिले, फिर ये हुए, मतलब ये हो गए, और मेरी आंखों के सामने हुए। मैंने इनको जीरो से हीरो बनते हुए देखा, और अपनी मेहनत के दम पे, अपने दम पे, और मैडनेस मैडनेस मैडनेस, इसके अलावा मैंने इनकी आंखों में कुछ भी नहीं देखा। पागलपन 24 आवर्स। राजपाल मतलब वो जो उसने जो भी जितना भी पाया, वो उसकी मैडनेस है। नवाज, वो तो मतलब पागलों का सरदार है। रियली मतलब पागलों का सरदार, मतलब वो आदमी उठते बैठते खाते पीते सोते नहाते सिर्फ एक्टिंग की ही बात करेगा आपसे। आप बोर हो जाओगे, सीरियसली बोर हो जाओगे, भाग जाओगे आप, ये पागल है साला। खाना उसको शौक नहीं, आज भी टिल टुडे वो मतलब कुछ दे दिया, सब उसके पास सब है, उसके पैसे पे या उसके साथ रहने वाले या उसका जो दम पे 400 लोग खाते होंगे, लेकिन वो अभी भी आज थोड़ा सा अच्छा दे दो, इतना सा। उन्हें बहुत कम खाता है, बहुत कम सोता है, काम ही काम है सिर्फ। वो सिर्फ काम करता है, रात में भी, सुबह भी, शाम भी। उससे कोई ज़्यादा देर तक आप उसका अगर आप एक्टिंग में बहुत ज़्यादा या तो आप खराब एक्टर हैं और बाय डिफॉल्ट एक्टिंग लाइन में है, तो भी आप उससे ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि आपको मज़ा नहीं आएगा। बाकी दूसरा तो क्या ही बैठेगा। तो फंसा सिर्फ मैं अकेला, मैं और वो, हम 24 घंटा बैठ सकते हैं एक साथ। अच्छा, तो वो पागलपन इन लोगों के अंदर था, और फिर ये इन्होंने इतिहास रचा, जो बहुत असंभव सी चीज है। जिस छोटे छोटे शहरों से हम, जिस तरह के हमारे लुक्स हैं, जिस तरह की हमारी हाइट है, जिस तरह की हमारी जेबों, जो हमारी अंदर जेबें जो फटी हुई है, उसमें 1 रुपए का सिक्का भी ठहर नहीं पाता है, डाला तो गिर गया, है ही नहीं ना कुछ। उसके बाद अपनी जगह बनाना, जमीन बनाना, और फिर देख लो, फिर स्काई रॉकेट करना। देख लो। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ थे और बहुत ही आगे निकल गए, आप पीछे रह गए? आपको कहीं ऐसी फीलिंग आती है? कभी भी नहीं। आप कौन से ब्रेक का वेट कर रहे हो टू स्काई रॉकेट लाइक देम? मैं किसी ब्रेक का वेट नहीं कर रहा, और मुझे कभी भी कोई सिक्योरिटी नहीं। मैं अकेला एक ऐसा आदमी जिसकी लोग आज भी मिसाल देते हैं कि ये लड़का किसी से डरता नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ
ऊपर वाले से डरता हूँ, और मैं किसी से भी अपने आप को कम नहीं आंकता, और मैं कभी किसी को भी मैं अपने आप को किसी से ज्यादा भी नहीं ज्यादा मानता। नहीं बोलते। हाँ जी। मैं ये कहता हूँ कि बॉस, जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। आपको क्यों ऐसा लगता है कि एक हम्बल रहना बहुत जरूरी है आज की दुनिया हम्बल रहना नहीं हो, हम्बल आप होने ही चाहिए। रहने की तो एक्टिंग हो गई ना। में? आप देखिए, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको हम्बल रहने का, दिन भर का एक्टिंग करते हैं, वो हम्बल होते नहीं है। हम्बल हुआ थोड़ी ना जाता है, हम्बल तो होता है। अच्छा इंसान तो होता है। और एक्टर तो खास तौर से, अगर मेरे सामने कोई भूखा है, मेरे सामने किसी को दर्द हो रहा है, कोई करा रहा है, किसी रोड पे किसी एक्सीडेंट हो गया, अगर आपको वो चीज इफेक्ट नहीं कर रही तो आप एक्टर तो नहीं हो सकते। आप अगर एक रोड पे कोई आदमी को एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया, आप उसको अगर हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे, फर्स्ट एड नहीं दे रहे, तो आप एक्टर नहीं हो सकते। आप कुछ भी हो सकते हो, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है वो आदमी। दर्द को महसूस जो ना करे, भूख को जो महसूस ना करे, किसी के बुरे वक्त पे कोई खड़ा ना हो, तो एक्टर कैसे हो? बुरे वक्त में कोई किसी का साथ ना दे, कैसे एक्टर हो गया? तो ये तो मैं आपको रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। मुझे जो कैरेक्टर मिलता है वो भी तो वही मिलता है ना, जब मुझे वो दर्द का एक्सपीरियंस ही नहीं है, मुझे किसी की भूख का एहसास नहीं है, मुझे किसी का ग्रीड का एहसास नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक्टर को बुरे कर्मों का भी मजा लेना चाहिए। मजा लेना ही चाहिए। सारे कर्म करो, हैबिचुअल मत हो जाओ, लेकिन एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ेगा। सब चीजों को करना पड़ेगा, तब तो जाके आप एक्टर बनेंगे ना। एक्टर कैसे बन जाएगा यार? आपने कोई रोल करना है तो आपको, मान लो एक बुरा सा एक एग्जांपल देता हूँ, आपको खैनी खा ली, मैं तो खाता नहीं, लेकिन जब मैं स्क्रीन पे खाऊंगा तो मेरे से बेटर वो भी नहीं खा पाएगा जो खाता है। मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, या मुझे उसका एक दो बारी मुझे एक एक्सपीरियंस करना आपको होगा। देखना पड़ेगा कि कौन कैसे खा रहा है। उसका तो मैनरिज्म तो पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा, लेकिन उसको एक दो बारी मुंह में डाल के एक्सपीरियंस भी करूंगा ना, तब जाके वो मुझे उसको मैं अपना बना पाऊंगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आपको चाकू मारना है, किसी को गुंडे का रोल करना है तो आप रियल में चाकू मार दो। ये तो हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे एक्सपीरियंस करोगे? नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन प्रैक्टिस। आप उस साइकी में जा तो सकते हैं। उसके लिए आपको बैठ के, आपको एक, मान लो किसी डमी पे ही वार करके आप देख लो, उस साइकी को तो एक्सपीरियंस तो करो। रिपीट 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 एक दो बारी करोगे, आप करो तो आपको आएगा। आप नहीं, मैं आऊंगा और मैं कर दूंगा। हाँ, मैं खुद ही तो प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो, आप खाली आ रहे हो, आप सोच के आ रहे हो कि नहीं मुझे आएगा ही हो जाएगा, उसमें ये चैलेंजेस हो सकते थे। आती तो सिर्फ नींद है और आती सिर्फ मौत है, बाकी नहीं आना है, कुछ नहीं आता। बाकी आपने ये जो बताया, ये आपने बहुत सही बात बताई है कि ये जो आपको करना है, काम सारे करने हैं जो करने हैं। अभी आपको अगर, जैसे आपने गुड कॉप बैड कॉप भी काम किया हुआ है, राइट, सो आपको कौन सा किरदार आपके हिसाब से आपको ज्यादा पसंद है? आप एकदम बुरा किरदार निभाना पसंद करते हो, कि आपको ऐसा है कि नहीं मुझे आपको अच्छा इंसान बना के दिखाओ वो है? नहीं, मेरा मानना है जो अच्छा है ना, उससे बेटर कोई बुरा आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि अच्छाई तो उसके पास है। तो अपनी उसको क्या करना है, दो स्विच है, अच्छाई वाला दबा दो, बुराई वाले को खुला छोड़ दो, आने दो फिर। और कोई ये कहे कि मैं अच्छा इंसान हूं तो वो झूठ बोल रहा है। सबसे बड़ा फ्रॉड है वो जो ये कहता है कि मैं अच्छा इंसान हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो मैं कहता हूं तू इंसान ही नहीं है। कबीर भाई अब बताओ, ऐसा होता है क्या कि आपके और मेरे अंदर बुराइयां ना हो? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाने अनजाने में होना ही बस हमको, हमारे माँ बाप, हमारे परिवार, हमारा जो संस्कार जो हमें उन्होंने दिए, वो संस्कार हमें ये सिखाए जाते हैं कि बुराई पे काबू पाओ, अच्छाई को बांटो। अरे आप गॉड हो जाओगे ना, आप खुदा हो जाओगे। अगर आपके अंदर बुराइयां नहीं होंगी या अच्छाइयां नहीं होंगी, आप इंसान कैसे हो सकते हो? फिर आप इंसान नहीं हो सकते। तो एज एन एक्टर मेरे अंदर बहुत कुछ है, सब है मेरे अंदर, सारे तरह के कलर हैं, अच्छाई बुराई कुछ भी सब तरह का है। बस मेरे को
मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ कि इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे इस वाले रस को, जो हमारी एक्टिंग में रस होते हैं, 9 रस, अब मुझे ये रस यहाँ ये वाला प्ले करना है, तो मैं उसको प्ले करता हूँ। और मुझे लगता है हर बड़ा एक्टर ऐसे ही करता होगा। आपको कभी ऐसे हुआ है कि आपने कोई ऐसा बुरा रोल किया हो और उसके बाद आपको वो रोल में से निकलने में थोड़ा टाइम लग गया हो, या फिर कोई सर्टेन टाइप ऑफ ऐसा लग गया कि थोड़ा एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया क्योंकि रोल इतना खतरनाक है? नहीं, देखो, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी भी। और मैंने बहुत ही खराब गंदा वाला रोल किया है। गंदा वाला इन द सेंस कि मतलब वही थोड़ा सा मारने, चाकू मारने, तलवार मारने वाला। और मुझे कोई गिल्ट भी नहीं हुआ, ना मेरे साथ ऐसा कभी हुआ। और दूसरा, मैं आपके सवाल का ऐसा फिर दोबारा एक थोड़ा सा मतलब मुझे बोलना चाहिए, कोई अगर ये कहता है कि मैंने एक रोल किया और मैं उसमें से निकल नहीं पाया और मेरे साथ तो ये हो गया, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता। इजी होता है निकलने के लिए आपको वापस से being घनश्याम अगेन आफ्टर बीइंग ऐसा नहीं द होता। डीके कॉप। ऐसा नहीं होता। हम तो, मेरे लिए तो बहुत आसान है। मैं तो स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला जितना भी, देखो मेरा तो ये कि जितना क्या आता है, क्या दिख रहा है, वो आप देख लो, डिसाइड कर लो अच्छा या बुरा। बट मैं इन और आउट, एग्जिट और एंट्री दोनों अच्छे से, थिएटर में वही करते थे, एंट्री भी लेना है, एग्जिट भी लेना है, ठीक है। कितनी देर तक आपको हमें रायता फैलाना, उसको रायता को समेट के वापस निकल गए। लेकिन कोई ये कहे कि मैं तो उस कैरेक्टर में घुसा और मैं तो 3 दिन निकल ही नहीं पाया, अब तो ऐसे एक्टर भाई माफ करना, अब तो नहीं है। थोड़ा बहुत अगर मैं बोलूं, इरफान खान एक ऐसे थे जो एक, मैं नई जनरेशन की बात कर रहा हूं। पंकज कपूर, ओमपुरी को तो उसमें शामिल भी नहीं करना चाहता, तो भाई क्योंकि मेरी औकात अलग ही वो था। नसीर साहब, उनकी मेरी औकात नहीं, उनका नाम लूं मैं, ठीक है। मैं अभी नई जनरेशन की बात कर रहा हूं। उसके बाद मुझे नवाज दिखता है। मैं उस इंसान को बहुत करीब से जानता हूँ। उसके सगे भाई भी नहीं जानते हैं मुझे, जितना मैं उसको करीब से जानता हूँ। मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले उसके बारे में बात की थी जी। वो पागलों का सरदार है। वो आदमी ये करता है, वो 24 आवर अपने कैरेक्टर में रहता है। वो आदमी शूटिंग में अगर गए, वो फोन, आप मर जाओगे फोन कर करके, बीवी फोन कर करके मर जाएगी, फोन नहीं उठाता वो किसी का, फोन को फेंक देता है। इतना वो प्रोफेशनल। और आज की डेट में, दुनिया में, आप बिना फोन के, बीवी के बिना रह सकते हो, फोन के बिना नहीं रह सकते। अग्री। वो कह रहा है मुझे चाहिए ही नहीं, वो ये करता है, वो इन रहता है। मैं उसी को फॉलो करता हूँ, मैं उसको बहुत मानता हूँ। मैं उसको इतना मानता हूँ कि मतलब ऊपर वाला ऊपर है, ये तो मेरे से ऊपर है ही, तो मैं उसको बहुत वो मानता हूँ। अच्छा, मेरा मैं किन से इंस्पायर होऊंगा बताइए ना। मेरे आसपास के लोग में से वो बेहतर है और बहुत बेहतर है, मैं तो उसी से इंस्पायर होऊंगा, इंस्पायर होंगे। एब्सोल्युटली। घनश्याम भाई, मैंने देखे जो आपके प्रीवियस रोल्स मैंने आपके देखे, आपने एड्स भी की है, आपने मूवीज भी की है, जैसे मदहोशी आपने की है, फिर आपने, मेरी पहली पिक्चर थी नई पड़ोसन, फिर शहर, नई पड़ोसन में आप हो। अरे नई पड़ोसन में वो किशोर कुमार वाला जो पुरानी फिल्म में जो तीनों हीरो को लड़ाता है, वो माखन मैं ही तो हूँ। अरे हाँ, बता रहे हो तो यार, अब ध्यान आ रहा है। तब नवाज बना नहीं था कुछ भी। तब अरे उसका एक किस्सा है बहुत तगड़ा। नवाज का इतना सा छोटा सा एक मोबाइल हुआ करता था, वो खराब हो गया। तो मेरा यार गन्नू बात सुन, यार मोबाइल खराब हो गया यार, तो मैं क्या करें, बोले यार पार्ले चलते, पार्ले में एक मार्केट है कुछ, तो वहाँ कुछ सही करा लेंगे। तो मैं कहा चलो नवाज भाई, क्या दिक्कत आ रही। तो हमने यहाँ पे डीएम नगर के आसपास से 33 एक बस है जो यहाँ से गोरेगांव से बढ़ के चलती है, उधर से जाके चले गए। तो वहाँ पे जाके जिस मोबाइल वाले को दिया, उसने मेरे को यूं देखा नोटिस। तो नवाज भाई बोली भाई कितना टाइम लगेगा, बोले भाई आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा तो बहुत दूर है, बहुत देर हो जाएगी। बोले आधा घंटा। उसने मुझे देखा, मैंने समझ तो गया कुछ तो लोचा है, नवाज भाई को लेना देना नहीं। उसने आधा पौना घंटा में रोक के रखा, जबकि 2 मिनट का काम था। उसने अपनी बीवी को फोन किया, उसकी बीवी आई और उसने कहा कि मैंने नई पड़ोसन के माखन को, धोबी को रोक के रखा है, जल्दी आ। That's crazy। और नवाज कह रहा साला तू तो स्टार हो गया रे, वो फीलिंग क्या थी, तू तो स्टार हो गया रे। तो मैंने कहा अरे यार नवाज भाई, आप ये नवाज भाई तब भी बड़े एक्टर थे, हम उनको नवाज भाई बोलते थे। और तब भी वो, मैं नहीं, राजपाल कोई भी, तब भी वो बहुत बड़ा, तब बना नहीं था कुछ भी। तो ये
हिडन कुछ चीजें हैं जो नवाज तक कुछ भी नहीं था। तो मेरी पहली फिल्म आई थी जिसमें मेरा पैरेलल मतलब बड़ा रोल था, बहुत ही बड़ा रोल था, और थिएटर में रिलीज हुई थी वो फिल्म अच्छे खासे। नितिन मनमोहन प्रोड्यूसर थे उसके, BH तरुण कुमार साउथ के वो डायरेक्टर थे, जो डेविड धवन की सारी फिल्मों में कोरियोग्राफर हुआ करते थे। करेक्ट। तो इस तरह के बड़े मजा, उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी जुब से बड़ा बना और फिर वो सब चीजें हुई। ये है इस Wow, that is so nice यार, yeah, that's so nice. I did not know that was there. अभी आप बता रहे हो तो मुझे ध्यान आ रहा है कि अरे बहुत है इस तरह की, तो बहुत सारी यादें हैं हमारी, बहुत यादें हैं जो हम लोग जानते हैं एक दूसरे। वेरी नाइस। ओके, सो नई पड़ोसन आपका एक जो सबसे पावरफुल ब्रेक आपको। हाँ वो था। फिर शहर था, शहर कबीर कौशिक एक डायरेक्टर थे, उन्होंने बनाई थी। वो श्री प्रकाश शुक्ला एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था, मर गया, वो मार दिया एनकाउंटर में, और यूपी में। तो STF के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी थी। 5 STF वाले थे जिन्होंने उसको मारा था, तो उसमें से एक मैंने कैरेक्टर किया बैद्यनाथ मिश्रा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था वो भी बड़ा मेरा प्रोमिनेंट रोल था। बहुत ही कमाल की फिल्म थी वो उससे मुझे बहुत इज्जत और बहुत मान। उसके पोस्टर लगे थे पूरे इंडिया, उसका पोस्टर भी मैंने एक घर पे रखा हुआ है। तो वो सब थे, लेकिन क्लिक नहीं हुई चीजें। ये शहर पिक्चर 26 जुलाई को पूरा मुंबई पानी में डूब गया था। एक 26 जुलाई 2005 के आसपास की बात है मेरे ख्याल से ये। और 29 जुलाई को हमारी फिल्म रिलीज की। अरे अच्छा, तो उसमें वो ये सामने थिएटर में पानी भर रहा था, गिर रहा था। एक शहर पिक्चर थी और एक सुजीत सरकार की फिल्म थी यहाँ, ओके, जो कश्मीर के बैकग्राउंड पे बनाई थी। दोनों की इतनी माइंड ब्लोइंग पिक्चर आज भी आप देखो, कमाल की पिक्चर, दोनों ही नहीं चली। आपने इनफैक्ट उसमें भी काम किया ना, लूट केस में भी। लूट केस का एक्सपीरियंस कैसा? लूट केस का एक्सपीरियंस तो मैं उसको थोड़ा कमर्शियल पिक्चर में मानता हूँ, और मैं उसको बहुत ज्यादा, वैसे उसको मैं इसलिए बात भी नहीं ज्यादा करता कि ठीक है कमर्शियल पिक्चर है, आपने काम किया, अच्छे लोग थे, थोड़ा पैसा दे दिया और हमने कर लिया, मतलब वो ठीक है उसके हिसाब से। मेरा एक्चुअली एक क्वेश्चन आपको ये था, बिफोर वी गॉट इनटू नई पड़ोसन, आपने एड्स में भी काम किया है, आपने मूवीज में भी काम किया है, अभी OTT में भी काफी आपके सीरीज जैसे गुल्लक 4 सीजन 4 में मैंने वो विशाल जी के साथ काम किया। अभी थोड़े इससे गुल्लक से पहले वो की थी चार्ली चोपड़ा मर्डर मिस्ट्री सोना। हाँ, सो आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है? लाइक वुड यू प्रेफर कि मैं एड्स ज्यादा करूं कि मूवीज में ज्यादा पसंद है? आपको क्या ज्यादा एंजॉय होता है? नहीं, एड्स का तो ऐसा होता है, देखो एड्स में तो ये होता है कि मुझे मिले तो मैं करूंगा और मैं करता रहूंगा। एड्स में तो क्या पैसा बहुत अच्छा मिल जाता है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो जो हम वहाँ पे छूट भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मिल गया तो बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। और एड में ये होता है कि अगर आप चाहिए तो फिर आप ही चाहिए। हाँ, तो इसलिए एड तो ठीक है, तो अपना एक दाल रोटी के लिए। बाकी तो एक्टिंग तो अपने को फिल्म होगी या तो कोई सीरीज होगी या कुछ, हाँ यही सब है। तो इसमें ही मजा आता है, और अच्छा रोल अगर मिल जाए, कोई बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ मिल जाए, ये अच्छा डायरेक्टर भी होता है। आपका कोई है ऐसा जो ड्रीम डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना यार मैंने विशाल जी के साथ तो काम किसके साथ? विशाल भारद्वाज के साथ तो काम कर लिया, लेकिन मैं जितना मैंने काम किया है 2-3 बारी, मैं अनुराग कश्यप को बड़ा प्रेज करता हूँ। आपने तो अनुराग कश्यप ने बहुत सारा काम किया है, और अनुराग के साथ मेरा बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है, पुराना, ठीक है। उसके भी काफी सारे किस्से हैं। अनुराग को मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन डायरेक्टर मानता हूँ। वो एक ऐसा डायरेक्टर है जो पत्थर को सामने सामने हीरा बना सकता है, और उसने बनाया। मैं क्या बोलूं अपने मुंह से, आप भी जानते हो, उसने बनाया, ठीक है। और वो आदमी ऐसा आदमी है जो अपनी ही पिक्चर को कितना खराब भी कर सकता है, और अपनी पिक्चर को वो कितनी कमाल की बना सकता है। उसके अंदर मुझे कुछ ग्लिम्पसेस मेरे गुरुजी के नजर आते हैं, रोबिन दास के। रोबिन दास से महान डायरेक्टर मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। वो आदमी कभी फिक्स नहीं करता चीजों को, वो ना इम्पल्स पे चलता है, इंट्यूशंस पे चलता है, अंदर से ना आता है, और वो ना अपनी क्रिएटिविटी को ना आगे बढ़ाने की कोशिश, ये नहीं करता कि फिक्स कर लिया मेरा कैरेक्टर यहाँ से आएगा। सेट पे चीजें होती है। अनुराग कश्यप सेट पे लिखता है, आइडिया आता है इम्प्रॉम्प्टू एकदम ऐसा। वो मैं आ गया मेरे को बोलेगा, अरे अभी यही 2 फिल्में जो अभी मेरी आने वाली उनसे, बंदर और वो निशान जी, आ गया तो रोल कुछ नहीं है यार, क्या करेगा तू? मैंने कहा यार आप ऐसी बात कर रहे हो, आपने बुला लिया, मैं आ गया, आप बताओ कहाँ खड़ा होना है, आजा, ठीक है। थोड़ी देर बाद पता चला इतना बड़ा लंबा पेज है, उसने लगे ये तू जरा ऐसा कर, यहाँ ये तेरा डायलॉग है। फिर करते करते बोला कुछ नहीं है, खड़ा होना है, और पता चला कि आपका प्रॉपर रोल है, प्रॉपर फिनिश एंड भी करता है उसमें।
वो एक्टर पे बिलीव करता है, और ऐसे एक्टरों पे ज्यादा बिलीव करता है जो उसके ऊपर बिलीव करते हैं कि यार ये आदमी मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा, वो कभी मिसयूज नहीं करेगा। वो अगर साथ आपको में ले लेके लिया, चलते हैं आपको। आपको अगर उसने लिया है ना, तो आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेगा। और फिर अगर आप अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, तो स्टार की तरफ जो कैमरा होता है यूं घुमा देता है 360। तो आपको इम्पोर्टेंस भी देते हैं और रिस्पेक्ट जो है वो भी दे रहे हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो मैजिक चलते शूटिंग में ही मैजिक करता है। आपको नहीं पता कि आपका रोल अभी क्या बनने वाला है, आप सिर्फ उस पर बिलीव करो, वो जैसा बोल रहा है वैसा करते रहो, चुपचाप करते रहो, क्योंकि वो उसकी जो सेंसिबिलिटी बहुत तगड़ी है। वो ना, वो बाहर से चीजों को देखता है 360 ऊपर से, मतलब ऐसे देखता है कि उसको पता चल रहा होगा कि ये कैसे दिखेगा, क्या कर रहा है। बस खाली तुम ओवर एक्टिंग मत कर दो। क्या होता है ना, एक्टर को लगता है कि अरे यार आज मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखा दूंगा, हाँ मैं एग्जैक्टली कर दूंगा। हाँ वो नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा फिर हो जाता है, दिख के आता है वो, कैमरा में भी दिख के आ हाँ, जाता वो है। ये कहता है कि यार सुनो, तुम इस आदमी के पास आए हो और तुमको 10 रुपए की जरूरत है, तुम उसको कहो कि यार मुझे 10 रुपए दे दे, मुझे खाना खाना है। तो उसको बोलो जेन्युइनली तुमको बहुत भूख लगी है, तुम्हारी नीड तो ये है, तुम्हारी नीड 10 रुपए है ना, तो तुम्हारी अंदर से क्या है, भूख लगी है। तो भूखा आदमी क्या कहेगा, वो ड्रामा थोड़ी ना करेगा, वो ये कहेगा कि कबीर भाई मुझे 10 रुपए दे दो, या भूख लगी है मैं खाना खाऊंगा, बाद में फिर अपन इंटरव्यू करते हैं। सही बात है ना? हाँ। तो इसमें एक्टिंग क्यों कर रहा है भाई? और इसमें तो जितना रोक लेगा ना अपने आप को, कि जो कहते हैं ना, इम्प्रेस करने की क्यों कोशिश कर रहा है, यार तू बहुत अच्छा आदमी है यार, तू क्या बात है यार भाई, तू बहुत बढ़िया आदमी है, तू मेरी हेल्प कर दे यार, 10 रुपए दे दे, पूरी जरूरत नहीं। सामने वाले को आपकी जरूरत तुरंत समझ में आती है इफ यू आर जेन्युइन। आपकी नीड जेन्युइन है, आपकी जरूरत की जो चीज है वो आपके चेहरे पे दिखती है। आपसे बोले यार भाई मुझे एक 10 रुपए दो ना, खत्म। उसको, उसके बाहर की चीजों को मत करो। अच्छी एक्टिंग और बुरी एक्टिंग में सिर्फ इतना ही फर्क होता है। मैं हमेशा अच्छी एक्टिंग को कैसे मानता हूँ, ठीक है, मैं भी उस प्रोसेस में हूँ, मैं भी अभी कुछ नहीं हूँ, मैं प्रोसेस में हूँ। मेरा ये मानना है कि लाइक आपने एक रेत नीचे से उठाई, मुट्ठी में भर ली और कस के दबा लो इसको। इमोशन रेत है, इमोशन ऐसा होता है, मुट्ठी को दबा लो अच्छे से, रोको 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 रोको, और उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत इधर से कुछ जो निकल जाए, वही एक्टिंग है। वेरी नाइस। बाकी सब बकवास। जितना आप रोक लोगे और थोड़ा बहुत रिस जाए, आंख से आंसू अपने आप आ जाए तो आ जाए, आंसू लाने की कोशिश मत करो। आंसू तभी आएगा अगर आप अंदर से जेन्युइन हो, और आंखें भीग जाना भी तो सब कुछ कह देना होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपको वो सीन्स जो होते हैं, सैड सीन्स होते हैं, उसमें आपको ग्लिसर की जरूरत पड़ती है कि आप कुछ ऐसा नेचुरली सोच के ला सकते हो? मैं तो ये सब जानता ही नहीं यार, मैं ग्लिसरीन में यकीन नहीं हूँ, और इवन मैं मेकअप में भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि चूंकि सिनेमा है, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने कहा देख लो गुरु आप, मैं तो एक कच्चे गड़े की तरह हूँ, मिट्टी का गड़ा हूँ, आपको कुछ रंग देना है तो इसको दे लो। मेरी जेन्युइननेस, मैं एक रोल को लेकर साथ में चल रहा हूँ, मैं उसको बड़ी ईमानदारी से करूँगा। आपको क्या सजाना है, क्या करना है, आप देख लो, क्योंकि वो डायरेक्टर ने आपको कुछ अगर बोला होगा तो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको जो गेटअप देना दे दीजिए, बाकी मैं अपना काम करूँगा, अपने ईमानदारी से काम करूँगा। आपको लगता है कि आज भी जो हमारा इंडियन सिनेमा है उसके अंदर काफी सारा नेपोटिज्म रोल प्ले कर रहा है, और आप कभी हुए हो शिकार नेपोटिज्म के? मैं तो नहीं हुआ, बट मैं हुआ होऊंगा तो मुझे मालूम नहीं, फेस टू फेस तो वैसे नहीं हुआ। हाँ, मैंने थोड़ा सा ऐसा जरूर महसूस किया कि उसको दूसरे रूप में लोगों ने शायद आज तक ये इंटरव्यू में अलग तरीके से चीजों को बोला होगा, बट मुझे जो फील, मैंने देखा कि मैं कई सेट पे जाता हूँ, तो वहां पे कुछ इंग्लिश बोलने वाला एक ग्रुप होता है, वो मिलते तो उसी शूटिंग में, जानते भी नहीं एक दूसरे को, और हमारे जैसे लोग भी उस शूटिंग में जाते हैं, हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग और भी लोग होते, तो वो जो अंग्रेजी बोलने वाले कई, वो सब एक धीरे पता चला उनकी एक टेबल अलग से लग गई है। अच्छा। और हमारे जैसे लोग जो बच गए, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं, तो फिर उनको वो जहां बैठे थे वहीं बैठे रह गए, तो वो फिर वही बैठे हुए वो बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये जो आप बात कर रहे हो, मैं इसको ऐसे महसूस, जो मेरे अपने आपके एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, हाँ। तो अब इसको आप नेपोटिज्म बोल लो या इसको कुछ और बोल लो, वो अपने अपने गैंग टाइप का उनका बन जाता है। वो कहते नहीं है, वो आपके साथ बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, वो दबी आवाज में रात को जब वो शराब पीते हैं, वो लोग जब वो सूखे में जाते हैं, तब कहते हैं यार ये साला ये काला कलूटा बड़ा अच्छा है, ये इसका यार कमाल है यार, ये तो इज डूइंग वेरी वेल। वो सुबह भी हमारे बात करते हैं, शाम को भी हमारे बारे में बात करते हैं, दोपहर में हमारे, वो फिर हमारे बारे में ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनको ये नहीं करना चाहिए। वो क्या करते हैं कि वो थोड़े अपने आप को हम थोड़े डिफरेंट हैं, या वो थोड़ी चालाक है, थोड़े तेज है। मैंने कहता हूँ बात सुनो, चालाकी से कुछ नहीं होएगा, ऑनेस्ट होने से कुछ होएगा, ईमानदार होने से कुछ होएगा, ठीक है, और मिलजुल के साथ में चलेंगे तो सब कुछ होएगा। तो वहां मैं थोड़ा सा देखता हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी को जानता जी। मैं तो हर दिन नए लोगों से मिलता हूँ, तो मतलब मैं इतना सा जरूर मैंने देखा। अब इसको आप जो भी नाम दे लो, ऐसा होता है मेरे साथ। तो जब तक 25 साल का एक्सपीरियंस में बहुत बार ऐसा हुआ। हम अच्छा, वो लोग तेज चिल्लाते भी, उनका बॉय भी होता है, उनका बैकअप मैन भी अलग होता है। उनको रात में अगर उसके एक, मैं अभी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मनाली में एक एक्टर के रूम में कोई चूहा घुस गया, ओके, ठीक है, पूरा होटल उसने माथे पे उठा लिया। उसका मैनेजर रात को 3 बजे फोन करा, रात को 3 बजे उनका रूम चेंज हुआ, ठीक है। हम पड़े हुए कहीं कोने में, नसीर साहब का बेटा भी, नसीर साहब का बेटा है, लेकिन अच्छा वो भी अंग्रेजी बोर्डिंग में पढ़ा हुआ, लेकिन वो उसके माँ बाप ने उसको वो संस्कार दिए। वो मेरे साथ बाजू वाले कमरे में है, और इन्होंने पूरा होटल सर पे उठा के रखा है, ठीक है। और जो एक्टिंग करते हैं, तो मेरे भाई कोई उसका मतलब ना तो तीखा लग रहा है, ना खट्टा लग रहा है, ना मीठा लग रहा है, कुछ रस ही नहीं है। तो प्रोडक्शन भी उस चीज को नोटिस करता है, लेकिन चूंकि ठीक है, अब वो ऐसा करते हैं और उनको उनका चल भी रहा है, चलेगा भी, चलता रहेगा। फिर मैंने कहा तुम चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे भी चाह रहे हैं, लेकिन जो तुम्हें करना है वो तुम करो, हमें करना है वो हम करेंगे। हाँ, बट ये जो आप बता रहे हो, ये तो अलग कल्चर्स के हिसाब से आप बता रहे हो, जैसे वो हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई शूट पे हो, मल्टी स्टारर शूट है, लाइक अलग अलग जो एक्टर्स हो जाते हैं हमारे बड़े बड़े, तो उनके बीच में आपको कभी ऐसा हो गया है कि बहुत ही उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, सारा उनके ऊपर ही फोकस हुआ है, और आप बैठ रहे हो कि भाई जब आएगा मौका हम कर लेंगे? मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। हमेशा आपकी बात को बहुत सीधे सरल शब्दों में बताता हूँ, ठीक है। मुझे पहले बहुत थोड़ा बुरा लगता था, अब नहीं लगता। पहले मैं चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, एक्टिंग का भी या कुछ भी कह लो। अब मैं थोड़ा मैच्योर हूँ, तो अब मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जब मेरी बारी आएगी, जब मेरा सीन शुरू होगा, यही एक्टर जो मुझे अभी या यही माहौल में जो लोग हैं मुझे तवज्जो नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मुझे जानते नहीं। मुझे तो छोड़ो वो मेरे बारे में, मैं क्या हूँ, मैं कैसी एक्टिंग करूंगा नहीं करूंगा नहीं जानता। अच्छा, हमारी शक्ल भी एक ऐसी थी कि हमें लाइटमैन के साथ में 4 लाइटमैन में बिठा दोगे तो हम दिखेंगे भी नहीं, पता ही नहीं चलेगा, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं चला। मेरा प्रॉब्लम तो दूसरा है। आप मुझे अगर पुलिस वाले की वर्दी पहना दोगे तो साला मैं पुलिस वाला ही दिखता हूँ, हवलदार पहना दिया तो हवलदार दिखूंगा, सब्जी वाला बना दिया तो सब्जी, मुझे एक्टर जैसा दिखता ही नहीं है मेरा। ये तो इनफैक्ट आप ज्यादा एक्टर जैसे हो गए ना, क्योंकि आप तो हर एक किरदार में प्रॉपर घुस जा रहे हो। वो आप बोलो, मैं तो मेरा बता रहा हूँ जो मुझे इस चीज का कॉम्प्लेक्स भी है हुआ। हाँ, ठीक है। तो लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लगता, मैं वेट करता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, उसको बुलाओ, आइए घनश्याम जी आपका ये हाँ भाई ठीक है। असिस्टेंट, अभी मैं लास्ट मेरी फिल्म का अभी 25 साल का होने के एक्सपीरियंस होने के बावजूद लास्ट लखनऊ में फिल्म शूट कर रहा है, 4 असिस्टेंट मुझे मेरी लाइनों को रटा गए, याद करा के चले गए। अच्छा। और मैं पहले वाला घनश्याम गर्ग होता ना तो बहुत मुझे बुरा लगता और बहुत गुस्सा करता, मैं उनको सुनाता भी
लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। हम्म, 2 लाइट वाले जो मुझे ऐसे धकेल के चले गए कि अरे हटो हटो, लाइट जा रही है, ऐसे कर रहे हैं यानी, तो मैंने कुछ बुरा नहीं, मैंने साइड होने बैठा रहा। हम्म, फिर जब सीन हुआ तो सारे लोगों का ध्यान मेरी तरफ था। हाँ, पंकज हालांकि दोस्त है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग एडवांटेज मिलता है, पंकज अपना दोस्त है, हम्म, तो वो आते ही वो डायरेक्टर को भी छोड़ के सीधा मेरे पास आ गया। हम्म, तो मैं मिक्स जो सच्चाई वो बता रहा हूँ, हाँ, तो ये absolutely. तो फिर चीजें ना 360 चेंज होती है, हम्म, और चीजें 360 तभी चेंज होगी जब आप कुछ करोगे। आप कुछ अलग करोगे। पहले मत करो ना, इन लोगों को क्या बताओगे यार, वो बेचारा लाइट मैन है, वो स्पॉट है, उसको क्या दादागिरी करके दिखाओगे? हम्म, उसको पता नहीं है तुम्हारे बारे में, तुम उसको क्यों डांट रहे हो? वो तो तुमको नॉर्मली ले रहा है, उसको पता ही नहीं है। तुम एक्टिंग जब करते हो तो 200 लोग जो तुमको नहीं देख रहे हैं, अच्छी या बुरी, जब तुम एक्टिंग करते हो तो सब लोग देख रहे होते हैं। खराब करोगे तो भी देख रहा है, अच्छा करो, अच्छा अरे साला ये तो कमाल एक्टर है, अरे ये तो वो यार लग ही नहीं रहा था यार। हाँ, अच्छा, तो ये अच्छा ये वो है, अरे फिर वो आपके हाँ, काम को भी नोटिस करना, बाद में हाँ, फ्लैशबैक में जाएंगे, अरे अरे वहां था ये, अरे वहां था ये, अरे वहां था ये, अरे। हाँ, तो मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ आप पे फोकस करो। कोई भी हम्म, आपको धक्का देकर चला जाए, अरे आप जा रहे हो, अपनी आपकी माँ बीमार है, आप दवाइयां लेने जा रहे हो, रियल लाइफ में बता रहा हूँ, कोई किसी ने आपको टक्कर मार दी, ए देख के नहीं चलता है कि अब उससे भिड़ जा, तब तक माँ मर जाएगी, दवाई लेके नहीं जाएगा। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? हाँ, पहुंचने पे तो अभी एक्टिंग करते वक्त जब आप सेट पे गए तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? एक्टिंग। तो मैं स्पॉट बॉय पे या लाइट वाले ने मुझे धकेल दिया, उस पे बेचारे पे गुस्सा करूं? या मुझे किसी ने गोरा कहा, काला कहा, या मुझे किसी ने अपने साथ नहीं बिठाया, मुझे रात को रूम में अपने जब पार्टी कर रहे तो नहीं बुलाया? अच्छा है नहीं बुलाया तो अच्छा है, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता, वो टाइम वेस्ट ही जाएगा ना। वो टाइम अकेले में मनन करो, अकेले में सोचो, मेडिटेट करो, चुप हो। मैं तो कहता हूँ दुनिया में सबसे बड़ी जो टैलेंटेड चीज होती है ना, जो जो हर किसी इंसान, किसी भी फील्ड के इंसान को होती है, चुप रहना। जब आप चुप हो जाते हो ना, तो आपकी आत्मा, दिल, दिमाग सब एक्टिव हो जाते हैं। अग्रीड। आप करते हो मेडिटेशन में, आप मानते हो? हाँ, कितना करते हो मेडिटेशन, कैसे करते मैं हो? पूरे दिन करता हूँ। पूरे दिन कैसे करता हूँ, अभी मैं बहुत बोल रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि बोलने का काम है तो बोलना ये पड़ेगा। इंटरव्यू हमारा हाँ, कुछ हिसाब से ठीक है, अदरवाइज मैं दिन भर चुप रहने की कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करते हो जी। हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरा चुप रहता हूँ, मैं कभी कभार बहुत भी बोलता हूँ, लेकिन मैं चुप रहता हूँ। मेरे का मैंने, आप दिन भर अगर चुप रहोगे तो आपकी मेडिटेशन हो गई। चुप रहे मतलब आप 24 घंटे, 12 घंटे चलो हम सोते हैं, एक रात को हटा लो तो हाँ। बचे 12 घंटे। 12 घंटे में से अगर आप दिन भर टोटल एवरेज निकालो, 1 घंटा भी अगर आप चुप रह गए तो हो गया ना काम। सही बात है। वो टाइम आपका होता है। आपको क्या मिलता है मेडिटेशन से, आपको क्या मिलता है? जो चीजें मुझे दिखती नहीं वो दिखने लग जाती है, मैं ध्यान भी नहीं, मैं जैसे इस लाइट के ऊपर कहाँ कोई ध्यान दे रहा है, जो कि वो यही मुझे दिखा रही है, ये कैमरा मुझे दिखा रहा है, मैं ध्यान नहीं देते ना हम लोग। हाँ, आप चुप हो जाइए बस, खाली आप सिर्फ चुप हो जाइए, आपके सेंसेस खुलने लगेंगे सारे। आपको चीजें क्लोजअप में दिखने लगती है, बड़ी बड़ी दिखने लगती है। जब आप बोल रहे होते हो तो कुछ नहीं आपको मिल रहा होता है, और कुछ नहीं आप लोगों को दे रहे होते। कुछ जो चुप रहेगा वही बड़ा आदमी बनेगा। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइसली सर, वेरी नाइसली सर। आप इसके अंदर जो हमारा जो मैनिफेस्टेशन आ जाता है, मेडिटेशन के साथ साथ होता है, मैनिफेस्टेशन में मानते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो? बट आप किस उस संदर्भ में पूछ रहे हैं मुझे, इसको थोड़ा जैसे सा एलाबोरेट करके आप बताओ। बोलते हैं ना कि अभी जैसे मैंने आपको पूछा कि आपके जो ड्रीम डायरेक्टर कौन है, बोले आपने अनुराग सर के साथ तो काम कर लिया है, ऐसे कौन से एक डायरेक्टर है जिसके साथ आपने काम नहीं किया है और आपकी मनचाही इच्छा है कि मैं वो डायरेक्टर के साथ काम करूं? कोई तो एक ऐसे डायरेक्टर होंगे जिसका आपने काम नहीं किया है। मैं है बोलने को तो मैं बोल लूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ, जैसे मणिरत्नम साहब है, मैं उनके साथ पहले, बहुत युवा फिल्म थी उसकी कास्टिंग पूरी, मैं पहले, मैं मेरा बहुत बड़ा नाम रहा कास्टिंग में, मैं सब छोड़ दिया, इस सब करके अनुराग के लिए कहा था। अनुराग ने मुझे बुलाया था, अभिनव उसका छोटा भाई जिसने दबंग बनाई, सब दोस्त लोग हैं, तो यार तेरे को हेल्प करनी है, ठीक है। तो मैं साइलेंट साइड में हेल्प किया, तब मैं मणिरत्नम के साथ 1 to 1 मिला। वो बहुत सरल, बहुत सहज इंसान है। उनका ऑडिशन लेने का तरीका पता है क्या है? वो एक्टर को बुलाएंगे और कहेंगे, वो बातचीत करेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं आप, आपके घर में कौन कौन है, अच्छा राजस्थान के हो, तो पहाड़ है उधर,
तो आप बोलो हाँ हमारे यहाँ पहाड़ हैं, वो कैसे पहाड़ हैं? बोले तो पेड़ वेड़ है, सूखे पहाड़ होते हैं हमारे यहाँ, हमारे सूखे पहाड़ होते हैं हाँ ना। हाँ तो उस वक्त जब आप उसको बता रहे हो ना ये सब, उस टाइम आपको वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, क्योंकि उनकी एक्टिंग का स्टाइल आप देख लो, पूरा का पूरा हाँ वो बहुत ही रियल और उसका वो रहता है। बाकी टेक्निकल में ड्रामा होता है, गाने होते हैं, कुछ भी हो रहा था, अदरवाइज वो बहुत ही ना आत्मा को पकड़ने, हम्म, वो आदमी मुझे बहुत पसंद है। अदरवाइज मैं हमेशा, मैं ड्रीम डायरेक्टर की बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मुझे ना, और मेरा जैसे ड्रीम रोल की जो आपने थोड़ी देर पहले बात की, हाँ ड्रीम रोल वैसे कुछ नहीं है, बट अगर मैं बोलने पे आऊं तो मुझे ना जैसे मुझे जैसे विजय माल्या का रोल करना है। ओके मैं थोड़ा उल्टा सोचता हूँ, जो मैं नहीं दिखता हूँ मुझे, अच्छा वो मुझे कोई देगा नहीं। आपको थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। वेट वेट बढ़ाने की कोई बात नहीं, यहाँ हमारे यहाँ ना फिजिकल कास्टिंग होती है, विजुअल कास्टिंग होती है, कि आप विजय माल्या जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। जी अगर आप अनिल कपूर हैं, या भाई आप शाहरुख खान हैं, या आप सलमान खान है, सलमान खान तो चलो वो ये सब गेटअप में नहीं जाते हैं, या कोई, तो वो आपको बना देंगे, वो आपको बना देंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ठाकरे बनाया, हाँ करेक्ट, और वो अलग बात है कि उसने मतलब खूबी फाड़ के रख ऐसा दी लगा सबकी, वो ठाकरे ही है। फाड़ दिया उसने ऑफ सबका, ठीक है, कोर्स ऑफ कोर्स। वो अलग बात है, हाँ। कुछ शायद इसलिए बनाया। तो मेरा ये मानना है कि जब आप एक थोड़ा सा भी कहीं एक चीज जगह पहुंच जाते हैं तो लोग फिर आपको बनाते। आप पुराना अगर फिल्में उठा के देखें तो जॉनी लीवर 60 साल का होने के बाद भी कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया करते थे। हाँ हाँ क्यों करते थे? शाहरुख खान के साथ कॉम्बिनेशन में है और पिक्चर चलेगी नहीं अगर जॉनी लीवर नहीं नहीं होगा। होंगे तो ऑफ कोर्स कभी कभी वो उनके वजह से ही वो चल जाती है हाँ, movies। तो ऑडियंस को भी आपने गलत एक इंफॉर्मेशन दिया हम्म, कि कॉलेज में इतने बूढ़े बूढ़े लोग भी होते हैं, फिर आप जस्टिफाई करो अरे ये तो फेल ही होता जा रहा है इसलिए इसको रख दिया। हाँ जस्टिफिकेशन देते ना। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अभी आप, मेरी बेटी अभी 16-17 साल की है, वो कॉलेज जाती है, उसको देख के कहते हैं कि ये है कॉलेज गर्ल, ये होती है। जॉनी लीवर मैच नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो सक्सेस है, क्योंकि वो उसके बिना तुम्हारी पिक्चर, तो तुमने उसको, तो आप रोल दिया हमारा है। सिनेमा इसलिए तो खराब हो जाता है। या फिर आप हॉलीवुड में जो बनाते हैं फिल्म, वो तो आप उनकी तरह फिर आप जेन्युइन रहिए, हर चीज को अच्छे से करिए, फिर जो डिजर्व करता है उसको दीजिए। फिर आप ये नहीं चलेगा अरे यार ये इसका तो फॉलोअर बहुत ज्यादा है इसको ले लो। हमारे यहाँ तो कास्टिंग, आई एम सॉरी, ऐसी कास्टिंग हो रही है आजकल, फॉलोअर देख के तो कास्टिंग हो रही है। वो आई थिंक हर जगह पर ही है। आपको हुआ है ऐसे कभी कि अरे हाँ, तो आपके कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे को तो बोला है आपने नहीं सोचा फिर मैं फेक फॉलोअर्स बाय कर लूं? ये इंडस्ट्री में तो काफी सारा चल रहा है अभी। सर, मेरे लिए 2 मिनट का काम है, हम्म, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि फेक फॉलोअर पता नहीं चलेगी क्या। आप कर लो, मैं बता दूंगा आपको सारे फेक है, सब पता चलता है यार। और क्यों करूं मैं, क्या पर मिलेगा वो उसमें? मिलता है ना, वो क्या बोलते हैं लोगों को, एक खोखला ईगो मिलता है बोलते हैं ना। देखो वही वाली बात है कबीर भाई, मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, अगर आपके अंदर खुशबू है तो सबको आएगी। आपके अंदर खुशबू है ही नहीं तो कैसे आएगी? आप कितना मर्जी भी आप सेंट छिड़क लो, कुछ भी कर लो, वो फॉल्स है। खुशबू होती है एक जहनियत अंदर से, एक आपके आपके अंदर के जो, मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है हाँ। वो आपको पता चलेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है उसको। आप बैठे रहिए, आप देखिए एक दूसरे को, सब पता चलेगा। अब आपके अंदर कुछ, आपने टोटल एक मेटलिस्टिक और एक क्या बोलते हैं को फॉल्स एक एटमॉस्फेयर बनाया बना हुआ के है। रखा हुआ है, हाँ, और सराउंडिंग जो आपका हाँ, फेक फिर सराउंडिंग है पूरा। आप ये मेरा इंस्टा, मेरा वो, ठीक है, हाँ, ठीक है, जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए सच जेन्युइननेस। तुम मार्केटिंग भी किस चीज की करोगे भाई? एक तुम्हारे पास कुछ है, मान लो मैं कहता हूं मैं बहुत अच्छा एक्टर, अच्छा है, तो थोड़ी बहुत मार्केटिंग में लगेगा, भाई मैं क्या बेचूं। अब तुम कुछ है ही नहीं, उसको बेचोगे, कैसे बिकेगा यार? कैसे बिकेगा बताओ ना। और एक ना एक दिन तो एक्सपोज हो ही जाओगे, कभी ना कभी तो आप सामने, आपको आपको परफॉर्म तो करना ही, तो नेकेड आर्ट है। यहाँ पे मैं जितना मर्जी कुछ भी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कैमरे के सामने जाके आपको गए तो गए।
कुछ नहीं कर सकते वहाँ, वो किसी को नहीं वो छोड़ता, पकड़ लेगा कैमरा, तो पकड़ लेगा, हर किसी चीज को नहीं पकड़ती छोड़ता। है कैमरा, तो सही बात है। किसी को नहीं छोड़ता वो आपकी एक एक जो आप नहीं बताना चाह रहे वो भी देख लेता है वो। अग्रीड। तो वो बात भी सही नॉर्मल है। रहना चाहिए, मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे हो तो लोगों को पता चलेगा। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अपने लिए कुछ ऐसा पीआर एक्टिविटीज करवाऊं या कोई ऐसी एजेंसी को हायर करूं जो आपको ऐसे लार्जर देन लाइफ दिखाए, क्योंकि आपने किए हैं वैसे रोल्स, क्योंकि मैंने देखे हैं आपके रोल्स, देखे हैं आपका काम मैंने देखा हुआ है। तो आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि अरे जैसे आपने बताया नवाज सर है, जैसे पंकज भाई के बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पॉडकास्ट के पहले, वो सारे लोग भी जो है वो बहुत सिमिलर रोल पहले करते थे जो आप अभी कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ अलग हो मेरे साथ भी और मैं वो लेवल के रोल्स करूं या वो लेवल की पहचान मेरी बने? मैं सोचता तो हूँ, लेकिन फिर मैं अभी जो 2 मिनट पहले बात कर रहा था, मैं किस चीज को ग्लैमराइज करवाऊं, किस चीज को, मेरे पास कुछ, अब मैं 2 सीन या 4 सीन या 5 सीन का कहीं रोल करके आया, उसको मैं, मतलब उसका क्या पीआर करेगा, आप क्या करोगे बताओ, कि कोई फुल लेंथ रोल आपको मिले। लाइक अभी जो मेरी अभी सीरीज चल रही है Amazon MX पे, बिंदिया के बाहुबली, उसमें मेरा फुल लेंथ रोल है, प्राइमरी रोल है, उसमें 40 बड़े एक्टर हैं। अगर मैं नाम लूं तो मतलब मेरी जबान थक जाएगी, इतने बड़े बड़े नाम हैं। उनके बीच में मैं भी हूँ, हाँ। और प्राइमरी रोल में हूँ। तो मैं जाके अब मैं सोचा कि यार ये लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। 25 साल में पहले अकल नहीं थी, अब थोड़ी अकल है, तो काम भी तो होना चाहिए, और अच्छा काम होना चाहिए। तो अभी क्या है, ऑर्गेनिकली मेरे वाले जो रोल के जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया है दीन बिहारी, उसके ना अपने आप ही मीम्स बनने लगे। एक ही सीन के 40 अलग अलग कट बनाए उन्होंने, अलग अलग तरीके, पब्लिक बना रही है, अपने आप को दिखा रही है। तो मेरे को किसी दोस्त ने बोला कि देख, मीम तभी बनते हैं जब आपका रोल हिट होता है। सही बात है। ठीक है, और आपका शो तो हिट हो जाएगा, तभी तो लोग देख रहे हैं। तब मैंने सोचा कि यार ये लोगों तक और ज्यादा पहुंचे, इतना ही। तो बताइए थोड़ा ये रोल के बारे में बताइए, सिंस ये रोल आपके लिए इतना प्यारा है, तो क्या है ये रोल, कैसे डिफरेंट है, क्या ये रोल, किस रोल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए। यार ये रोल ना बहुत ही ऐसा सा रोल है, जैसे खाने में नमक होता है ना, तो ये बिंदिया के बाहुबली में सॉल्ट का काम करता है। क्या बिंदिया के बाहुबली इज लाइक व्हाट काइंड ऑफ सीरीज इज इट? व्हाट काइंड ऑफ सीरीज इज इट? मैं अगर इसको एक लाइन में बोलूं तो ये गॉडफादर का बिहारी वर्जन है। अच्छा। ओके। बड़ी फनी सी कहानी है। हाँ। सारे लोग एम्बिशियस है, अपने अपने, सबको बाहुबली बनना है। हाँ। तो वो सब है। तो एक कहानी, एक दावन फैमिली है। हाँ। तो उसमें पूरी गॉडफादर की तरह पूरी, मतलब वो है, ये उसका बेटा, ये उसका लड़का, ये उसकी लड़की, ऐसे जो फैमिली है सारी सारी। तो उनके एम्बिशन की कहानी है। ओके। और एम्बिशन में कैसे वो लोग आपस में एक दूसरे के ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही राजनीति कर रहे हैं। मेरा जो कैरेक्टर है वो इनके बेटे का दोस्त है। ओके। वो भी पुलिस वाला है, मैं भी पुलिस वाला हूँ। ठीक है, और मैं कहीं इन दावन फैमिली के टुकड़ों पे पल पल के, या इन्होंने ही मुझे नौकरी दिलवाई थी। तो मैं इनके इशारे पे काम करता हूँ। अच्छा, लाइक अ क्रिकेट कॉप जैसा। हाँ। ओके। लेकिन अब वो देख रहा है कि साला इधर ये तो कुछ बड़ा बनने की साजिश लड़ाई, क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूँ। मेरे अंदर भी, दीन बिहारी के अंदर भी वो बीज फूटने लगता है कि यारे तुम ही बनोगे गुरु, हम भी बनेंगे। हाँ, अच्छा, मैं भी बाहुबली बनूंगा। मैं भी बाहुबली बनूंगा। उसके अंदर वो कहता कुछ नहीं है, लेकिन वो उन सब चीजों को, उनकी कमजोरियों को, वीकनेस को इकट्ठा करना शुरू करता है। हाँ। हाँ। और फिर उनके जो राइवल है, इधर भी मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है। दोनों को आपस में लड़ते हुए देखता रहता है, और मजे लेता रहता है, और मस्ती करता रहता है। सबकी वीकनेसेस उसके पास में, और फिर वो धीरे ग्रेजुअली उसका बढ़ता जाता है। वो आगे, उसके बिना काम ही नहीं होता किसी का। वो भी फोन कर रहा है, भाई वहां पे ऐसा होगा, अरे आप टेंशन मतलब, मैं देख रहा हूँ ना, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा उन लोगों की। फिर दूसरे का फोन, अरे यार वो उधर तुमको पैसे दिए तो तुम, अरे क्या बात कर रहे हो, मैं तो आप ही की तरफ हूँ, अभी इस सालों को मैं देखता हूँ, टेंशन मतलब, आप सो जाओ आराम से। तो मेरा जो रोल जहाँ खत्म होगा, अब मैं बताता हूँ वो होगा कि, तो मैं जा रहा हूँ, उसका भी बोल दिया कि तेरा हो जाएगा, टेंशन मत ले, उसको भी बोल दिया तेरा हो जाएगा, टेंशन मत ले। जाके मैं गाड़ी जाके फाइनल चल रहा है, क्लाइमेक्स। तो मैं कहा
चाय की दुकान में रोक कर, अरे भैया वहाँ तो ये हो गया, वो जाके करना है। मैं कहा सुन, 2 गुंडे लोग जब लड़ते हैं ना, पुलिस को साइलेंट होकर सो जाना चाहिए, मरने दो सालों को, चाय पिला गुरु, ऐसे इस तरह का खत्म हुआ। खत्म होता है फिलहाल। अच्छा, ये मतलब सेकंड अब देखना पड़ेगा अभी ये। हाँ, ये फर्स्ट सीजन में, सेकंड सीजन में खत्म हो Second जाएगा, season, तो आ जाएगा। तो उतना उतना कलर, बाकी सीन उसके देखो, उसके हर तरीके के कलरफुल है। अच्छा, मेन प्रोटैगनिस्ट जो है हाँ, सीरीज के, वो इसके घर पे आते हैं मदद लेने, ये किसी के घर पे नहीं नहीं जाता। जाता है, हाँ, सब इनके पास आ रहे हैं लेने के लिए। इंपॉर्टेंट वहां इसकी हो जाती है कि साला हाँ। ये है क्या भाई, हाँ, ये हाँ, क्या है, ये तो इनके टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता है। अब राजा ही जिनके टुकड़ों में पलने वाला ये है, वो ही राजा इसके घर पे आ रहा है कि गुरु देख, तू मेरा भाई है, तू मेरा ये काम कर दे। तो मैंने कहा मैं तो आप ही की तरफ हूँ, तो लेकिन तुमने कहा कि वो उसका ऐसा करना है। अरे मैं कहा आप बताओ, गोली मार देते हैं, अभी खत्म कर देंगे उसको। अरे गोली नहीं मारना है। तो बोले भैया आप बताओ क्या करना है। तो बोले कि मुझे बताना वो जब आए। मैं कहा जैसे आप कहे मालिक। वो गया तो दूसरा वाला आ गया, सेम सीन रिपीट होता है। हाँ, क्या वो गोली मार देते हैं, नहीं गोली नहीं मारना है, क्या करना है, बोले जैसा आप बोलोगे वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मतलब पब्लिक देख रही है कि इस साला ये कितना हरामजादा खेल है। रहा है। हाँ, आपने वो एक कैरेक्टर को उस हिसाब से ले हाँ गए। वैसा सा है उसमें, डायरेक्टर का भी काफी हाथ है, नो डाउट, जिस तरह का लिखा है। और हम थोड़ा थोड़ा कलर डालने की कोशिश करते हैं कि सीन जब आए तो जो लिखा आया रॉ जैसा आया है, उसमें थोड़ा उसको कलर भरने की कोशिश में करता हूँ। कई बार उसमें डायरेक्टर को क्या, नहीं नहीं ये मत करो, अरे ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं करता हूँ, कह नहीं मैंने मना किया था तुमको ये नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, एक्शन। फिर मैंने किया तो कह अरे यार वो हो गया। मैं कहा वो एक्चुअली एक और करूँ, नहीं नहीं मिल गया मुझे, तो फिर उसने वही रखा। वही रखा। वो करना पड़ता है कभी कभार, आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे ना तो फिर कॉपी पेस्ट हो जाता है। पर आपके काफी सारे आपने पुलिस के किरदार निभाए हैं, काफी सारे उसमें आप आए हो, तो आपको ऐसा है कि आप आगे भी जो कुछ करोगे तो एज ए विलेन कुछ करना चाहोगे? मैं तो देखो पुलिस की तो मेरे लिए तो पुलिस कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है। पुलिस जैसे भी मैं विशाल भारद्वाज की फिल्म में सीरीज में काम किया, उसमें मैंने हिमाचल का एक लोकल कॉप का रोल प्ले किया है, और वहाँ का लिंगो पकड़ा है, वहाँ का लैंग्वेज है पूरा का पूरा। तो आपको ये लगेगा कि ये वो इसमें जो दीन बिहारी है बिहार का है, तो दोनों आप देखोगे तो क्या ये वो आदमी है नहीं, ये दूसरा है, बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी लड़ाई वो रहती है, कोशिश रहती है। मैं ये नहीं कहता कि भाषा को कॉपी करो क्या करो, आपको वैसा होना पड़ेगा। हाँ जी, आपको एटमॉस्फेयर में जाना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज भी आपको पकड़नी पड़ेगी। हाँ, पहाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज भी तो आप उसके लिए कुछ करते हो जाके? उसके लिए करो, वो जाके लोगों के बीच में जाना पड़े। जैसे मैं तो 40 दिन था मनाली, तो मेरा क्या करता है, मैं तो जैसे लोग बूज कर रहे हैं रात में, कोई लेट उठ रहा है, कोई वो कर रहा है, और लोग, मैं लोकल लोगों के साथ में जाकर चाय पी रहा हूँ। मैं लोकल बस में मैंने ट्रेवल किया, लोकल बस में मैं जा रहा हूँ, तो आपको माल कहाँ से मिलेगा? वहीं से मिलेगा ना, नेचुरली वहीं से मिलेगा। मेरी छुट्टी है तो मैं लोकल लोगों के साथ घूमता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातों का स्टाइल, तो वो उसमें आप डालोगे तो आपके कैरेक्टर को मिलता है ना, दम मिलता है ना। सेम यहाँ पे बिहार वाले में, मैं तो मेरी वाइफ एक दिन मुझे बोलेगी भाई तुझे हो क्या गया, तू तो बिहारी हो गया पूरा। वो नोटिस करने लगते हो उसको, वो तो तुरंत नोटिस करेगी क्या हो गया तुम्हें। मैं कहा नहीं वो ऐसी तो आजकल ज्यादा उन सब है, तो बोला थोड़ा कम करो। तो मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ, लेकिन कम नहीं कर सकते ना, वो तो मेरे को तो अभी वही प्ले करना है। तो वो ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए आपको। तो आपका रोल बड़ा काफी नेचुरल हो जाता है, और आप उसके काफी करीब चले जाते हैं कैरेक्टर, आप हट जाते हो। एज घनश्याम गर्ग जो है, उसकी पर्सनैलिटी जो डोमिनेट ना करे रोल को, वो उसको साइड करना, हाँ सही बात है। और वो प्रैक्टिस से आता है। आप प्रैक्टिस जितना करोगे, पहले टेक्निकल करो, कोई चीज आपसे नहीं हो रही है ना, उसको टेक्निकल करो पहले। ये बोतल यहाँ से मैंने उठाई, अब मुझे वही रखनी है। हाँ। ये उठाई ये रखी, ये उठाई ये रखी, ये उठाई ये, अब मैं आंख बंद करके भी रख दूंगा उसको। हाँ सही बात है, समझ रहे हो ना। वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले टेक्निकल कर लिया, फिर जब आपकी बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया, तो फिर आप आंख बंद कर लो, तभी वहीं रखी जाएगी। हाँ सही बात है, वो एक नेचुरल आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है ना वो चीज। और बॉडी को आप
इशारा कर देते हो बॉडी को, आप बताते हो कि देखो ये मेरी नीड है, मुझे करना है, आपको बार बार उसको सिग्नल देना है। रिपीट करते रहना है उसको। हाँ, तो ऐसे मन- कभी हाँ। ऐसे हुआ है कि आपने कोई रोल किया, जैसे आपने बोला आपकी वाइफ ने, तो आपकी वाइफ ने आपको कमरे से निकाल दिया, बोले बाहर आ, तू हॉल में जाके सोएगा? तो मैं तो वो बहुत ही उस तरह के, तो मेरे रोज मेरी बेटी और मेरी वाइफ मुझे एक्टर मानते नहीं। ये पता है, ये चीज आप पहले नहीं हो जो मुझे बता रहे हो। मैंने काफी सारे लोगों से जो भी बात की जिनकी फैमिली है ना, बोले हाँ है। मेरी वाइफ और मेरी बेटी कहती तू दुनिया का सबसे घटिया एक्टर है। अरे नहीं। क्यों कहते हैं उसका हाँ। रीजन है बड़ा अच्छे वे में। हाँ उनके सामने हम कुछ भी करते हैं ना तो हाँ। पकड़े जाते हैं। हाँ। एक्टिंग वो कैसे देखते हैं, उनको लगता है कि जैसे मैं झूठ बोलता हूँ। हम्म, वाइफ के तुम इतना लेट कैसे गए, आए लेट हो गए, हम्म, तो मैं कुछ बहाना बनाया। अब उसको साफ पता चल रहा है कि ये बहाना बना, तो वो पकड़ लेते, क्योंकि वो मेरे साथ भाई ऑलमोस्ट हम साथ में हैं, तो आपकी आदतों को ये कहाँ पे क्या हाँ, बोलेगा पता चला। ऑडियंस तो मुझे नहीं देख मैं पकड़ पा रही है ना। जानते नहीं है ना आपको। हाँ। of course, ऐसे- जैसे माँ होती है, हाँ, माँ को आप झूठ नहीं बोल सकते कभी, जी, और माँ झूठ बोलोगे तो माँ कुछ कहती नहीं, लेकिन माँ को मालूम है के झूठ कि बोल रहे हैं। ये जो झूठ बोल रहा है। हाँ, तो बीवी माँ से 2 कदम आगे चली जाती है क्योंकि वो मास्टरानी का भी काम करती है, और आपके पीछे डंडा लेके, मतलब एक सिंबॉलिकल बोल रहा of हूँ course, of course. कि आपको मॉनिटर भी करती है, आपके ध्यान भी रखती है, वो माँ का रोल भी अदा करती है, बीवी का रोल भी अदा करती है, बेटी का रोल भी अदा करती है। वो बहुत ही मल्टी कहते हैं कैरेक्टर्स है उसके। हाँ, तो वो थोड़ी सी ना आपको ज्यादा जानती है, और वो कहती है तू तू तो एक्टर ही नहीं है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन वो जब ये कहती है ना, तो मेरी लाइफ में और चैलेंजेस आ जाते हैं। मैं एक दिन इसको कन्विंस करूंगा, इसको मैं बताऊंगा कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मैं अच्छी एक्टिंग करूंगा, मैं और कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस करूंगा। एक दिन तो इसको लगे कि यार ये तो वाकई अच्छा एक्टर है, और मैं आज तक कन्विंस नहीं कर पाया अभी तक। वो चैलेंज अब भी चालू है। और मैं तो कहता हूँ रहे, हाँ, कम से आपके कम लिए और बेटर है। मैं प्रोसेस में रहूं। मैं चीजों को वैसे देखता हूँ, अच्छा ये मजाक ही हो रहा है, जो मजाक में ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप कभी कभार को लगता है यार ये एक दिन तो कहे, हाँ, एक दिल से आना, एक है वो, एक आस जो होती है वो एक है। दिन तो कहे ये मेरे को कि यार यार तूने तो यार बहुत अच्छा किया। अच्छा, मेरे गुरु हैं जिनका नाम है रॉबिन दास, नाम है उनका, मैं लेता हूँ। वो हमेशा मैंने तुम्हें बोला, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मैंने कहा सर आप कभी कहते नहीं हो किसी भी एक्टर को आपकी लीड रोल प्ले करता है, आपने कभी, और आपने मेरी तो कभी तारीफ भी नहीं की, कभी बोला भी नहीं आपने, मैंने इतना अच्छा, सब तो लोग बोल रहे तूने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा प्ले किया, इतना बढ़िया रोल किया। तो वो एक दिन ना ट्रिप में थे, मैं डिटेल में नहीं जाएंगे, ट्रिप में थे, रात को 2 बज रहे थे। मैंने उनको, वही मेरे बच्चा मेरे अंदर, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं कब सर, मुझे एक शब्द में तरस गया सर आप मुंह से, सर आप अभी बोलो तो सही कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मेरी क्या ग्रोथ है क्या नहीं है, प्लीज सर मुझे बताओ। मुझे तो आप कुछ बोलते, वो कभी कुछ बोलते ही नहीं। फिर रात को 2-2:30 बज रहा, तो बोलते हैं, मैं इसलिए नहीं बोलता कि एक्टर की तारीफ करने के बाद ना एक्टर भांड हो जाता है, खत्म हो जाए, डेड हो जाएगा। और फिर उन्होंने बोला कि अगर रॉबिन दास अगर किसी की तारीफ कर दे तो एक्टर खत्म ही हो जाएगा। तो बोले कि मैं नहीं बोल सकता, बिटवीन द लाइन्स चीज़ों को समझो। फिर उन्होंने मुझे मेरी बात का जवाब तो नहीं दिया, उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ अभी तक क्यों हो, बाकी लोग क्यों नहीं है, तो समझते क्यों नहीं चीज़ों को, जाओ। और फिर मैं चला गया। नहीं बोलते, बोल दिया तो फिर तो उसको तो गलतफहमी हो जाएगी ना। और वो आदमी लक्ष्य खत्म हो जाएगा शायद, और लक्ष्य मिल गया। वो आदमी बोल दे जिसकी बात की वैल्यू बहुत है, उसकी बात की वैल्यू बहुत है ना। बहुत है, सही बात है। जैसे नसीर साहब भी, या पंकज साहब, पंकज कपूर उनके बैचमेट है, तो पंकज कपूर को तो पता है वो क्या है, लेकिन वो रॉबिन दास का एक रिएक्शन तो चाहेंगे ना। लेकिन वो इतने गहरे मित्र हैं, दोस्त है ना, वो कुछ कुछ को कहता है, वो भी उनको कहता है यार तू, मतलब सब दोनों जीनियस है। लेकिन ऑर्गेनिकली कोई कहे कि यार कबीर यू आर ग्रेट, तो ठीक है, अरे यार घनश्याम भाई आप
बोलो हमारे बारे में बताओ, हमारा कैसा लग रहा है तुमको? मुझको यार कमाल है, फॉल्स हो गया। फेयर इनफ। कोई आए और आपको गले से लगा ले आके, ऐसा आदमी जिसको आप जानते भी नहीं, उस दिन मानना तभी क्या, आपको माने, थोड़ा सा तभी मानना आप, कि हाँ, कुछ थोड़े बेटर हुए हो, थोड़े बेटर हो गए, कुछ कर रहे हो। हाँ, कुछ कर रहे हो, लोग नोटिस कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं इंस्टा पे 3 रील शेयर कर दी और लोगों ने कहा कि 18 लाइक आ गए, मैं तो ग्रेट हो गया। सब फॉल्स है। आपकी जो वाइफ का तो बताया आपने, आपका जो आपकी बेटी है वो थोड़ा शो ऑफ करती है कि नहीं, मेरे पापा तो थिएटर एक्टर में है, और वो उससे भी बड़ी वो है, वो कहती है कि पापा आपको कुछ आता है क्या? आपको कुछ नहीं आता। और मेरी बेटी के बारे में मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरी बेटी, हम बहुत छोटे से एक फैमिली से आते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वैसे भी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन और जिस तरह के बम्बई में जिस तरह के घर है, मेरी बेटी उस माहौल में जहाँ पे पैसे नहीं है, जहाँ पे तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, काम नहीं है, थोड़ा बहुत किचकिच भी होता है, 10th में उस माहौल में बिना कोई ट्यूशन पढ़े, बिना कोई कोई वो करे, कोचिंग क्लास करे, साइंस सब्जेक्ट है 93% मार्क्स लेके आई। वाओ। हॉकी हॉकी प्लेयर है, हॉकी खेलती है। तो मैं बड़ा अंदर से खुश इस बात पे हुआ। मैं मेरी बेटी को वो अच्छा मैंने नहीं किया, वो इनडायरेक्टली होता रहा। मैंने कहा स्पोर्ट्स में है ये, और मेरा मानना ये है, जो बच्चा खेलता है ना, वो दुनिया का जीनियस होता है। जो खेलेगा नहीं ना, जो जमीन पे जाएगा नहीं ना, खेल में सीधा आपका ना 1 to 1 इंटरेक्ट, और आपको उस मोमेंट पे ही डिसीजन लेना होता है कि मेरे को बॉल इधर देनी है, इधर नहीं देनी, या मार देनी, और गलत आपने पास दे दिया तो खत्म। तो सब खत्म। आप जीनियस होते हो। जिस स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं होता ना, उस स्कूल के बच्चे कभी जीनियस नहीं हो। आगे देखना। मुझे इसमें आपको पूछना है कि आपने जो देखा है लाइफ के अंदर, द रोड आपने जो लिया है, जो आपने गो थ्रू किया है, आजकल के जो एक्टर्स आते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, जैसे आपने बताया कि बूस्ट करने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं, जस्ट बिकॉज उनको वो माहौल में रहना है। आपको तो इतने सारे चैलेंजेस आपने देखे होंगे, तो आपने अपने आप को कैसे वो एंजाइटी डिप्रेशन से आपने अपने आप को सेफ रखा है? देखो दोस्त, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और अगर होती होगी तो खास तौर से मेरी डिक्शनरी में तो है नहीं। मैं इन सब चीज़ों को मानता नहीं। डिप्रेशन, परेशानी, तकलीफ अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को हो सकती है। 400 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, मेरा क्या करेगा बताओ? ठीक है, मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मुझे किस बात का डिप्रेशन होगा? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पाने का ऑप्शन है। मेरी लाइफ में लूज करने वाला घर है ही नहीं, सिर्फ गेन करने वाला है। तो जिसका कुछ खो ही नहीं रहा, जिसका कुछ लूज ही नहीं हो रहा, तो मैं किस चीज का दुख मनाऊं? किस बात की मुझे डिप्रेशन हो? तो मैं बाकी लोगों को भी यही बोलता हूं कि तुम किस बात का डिप्रेशन है? कोई कहेगा यार मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो इस बात का डिप्रेशन क्यों हुआ? काम नहीं मिल रहा इसलिए डिप्रेशन हो रहा है? मैं कहा काम मिलने के लिए तूने क्या काम किया? नहीं वो तो मैं नाटक करके आया, थिएटर करके आया। मैंने कहा बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप लोगों से मिलोगे, वो आप नहीं कर रहे, आप किसी को 2 फोन भी नहीं कर रहे। चलो अरे नहीं मैंने 2 फोन भी किया, मैं लोगों से मिलने के लिए भी बात किया, वो भी होगा। तो अभी बाकी टाइम क्या? बाकी टाइम खाली बैठा तो तू अपनी कुछ किताब पढ़, कुछ म्यूजिक सुन। म्यूजिक म्यूजिक सुनते ही नहीं। अरे कहता मैं एक्टर हूं, मैं म्यूजिक से मेरा क्या लेना देना? मैं कहा तू एक्टर ही नहीं है अगर तू ये बात बोल रहा है। एक्चुअली में म्यूजिक इज एवरीथिंग, आई एग्री। मैं कहा तू एक्टर ही नहीं है अगर तू ये बात बोल रहा है। अगर आपके कान में म्यूजिक नहीं गया, आप और हम जो बात कर रहे हैं ये म्यूजिक ही तो है, ये रिदम है। जब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, ये तबला बज रहा है, ऐसे आप कर रहे हो, आधी दिन ना आधी, ये रिदम है। रिदम कैसे सीखोगे? कैसे ताल लय सीखोगे आप? मैं कहा किताब पढ़ लो, कुछ पोएट्री पढ़। अरे मैं कोई शायर हूं, उसमें उर्दू में मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मैं कहा भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, और तुझे डिप्रेशन में जाने का अधिकार भी नहीं है। तू डिजर्व भी नहीं करता डिप्रेशन में जाने को। एंजाइटी तुझे हो ही नहीं सकती, तू तो एक दिन मर जाएगा बस। और ऐसे में हमारे कई दोस्त मर गए गलत फहमी में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत बारी एक किसी अपने मित्र का नाम लेता हो उसमें कि वो ऐसे एक दिन मर गया।
उसको ये बीमारी थी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है, उसके लिए एफर्ट कुछ नहीं है। अरे मैं फिर वापस नवाज पे आ जाता हूँ। नवाज को कहता ना मेरे बाल गिरने लग गए थे, ऐसे ऐसे हाथ देता था, तो मेरे कमरे में, मेरे रूम में ऐसे उसने हाथ मारा, गुच्छा का गुच्छा बाल ऐसे हाथ में आ गया। रियली? लेकिन वो आदमी ने कभी भी अपने पैशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपनी मैडनेस, अपने काम को लेके कभी भी। मेरे तो साले मेंटोर की तरह देखता हूँ मैं तो यही मेरी ये जो पीढ़ी है जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ। मैं किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में थोड़ी ना गया, मेरे को कोई पता नहीं क्या होता है इंस्टीट्यूट वगैरह, क्या डिग्री, क्या ये ट्रेनिंग मेरे को नहीं मालूम कुछ भी। आई एम सेल्फ ट्रेन। मैं तो खुद सुन के, देख के, महसूस करके। नाटक मैंने उतने नहीं पढ़े, लेकिन नाटक देखे बहुत। मैं घंटों, मतलब जितने भी कथक के बिरजू महाराज के शो होते थे सारे, उनके चेलो चपाटों के, मैं सारे जगह, जाकिर हुसैन तबला, मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं चुप, मैं देखता, जाके बैठा 3 घंटा फ्री में पासेज मिल जाते थे। 3 घंटा इसी में बैठे हुए, वाह, राजा महाराजों की तरह नृत्य हो रहा है, आप देखो। मेरी बॉडी ने अडेप्ट किया है। मैं म्यूजिक, ये जितने बड़े जो क्लासिकल सिंगर हमारे यहाँ मंडिया, उसमें तो बहुत प्रोग्राम बहुत होते थे, और सबके पासेज फ्री आ जाते थे। मैं सारे म्यूजिक के उसमें जाता था, जितने भी, कोई सारंगी बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई कुछ, सब में कुछ नहीं। अरे कुछ लोग, अरे यार बोरिंग है, मैं तो जा रहा हूँ। मैं कहा तू जा, मैं थोड़ी देर और आता हूँ। तो बैठा रहता था। कुछ मेरे गुरु ने मुझे बोला, कुछ नहीं, जब समझ में आ रहा चुपचाप बैठो और देखो, तटस्थ होके आप देखो, वो बॉडी फिर ले रही होती है। एक बड़े बूढ़े ये कहेंगे ना, किताबों में लिखा है कि जैसी संगत ऐसी रंगत। सही बात है। तो हमने तो तबला हारमोनियम की संगत में, मेरे को बजाना नहीं आता, पर आपको देखना पसंद है। मेरे को सुनना पसंद है, मैं देखना पसंद है। हाँ। और जब बजाने की बारी आएगी ना, तो मेरे से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसकी ना, बट मैं उसको बेसिक, उसका जो है तबला बजाने का या हारमोनियम बजाने का, जो मुझे एक्टिंग इसको बोलोगे या क्या कर लोगे, वो मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ कर दूंगा। क्योंकि वो मेरी आंखों ने बहुत 1000 बार ही देखा है कि जब जाकिर हुसैन जब बजाते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका एक्सप्रेशन आप कैसे है। हाँ। तो आपने देखा ही नहीं भाई, तबला तो आपकी औकात नहीं, आप उनके टच भी कर पाओ, वो वैसा तो कोई बजा नहीं। हाँ, तो अलग ही लेकिन अगर आपको कल को तबला प्लेयर का कोई रोल मिला, तो बेसिक तो करोगे गुरु। हाँ, और तभी आपको देखना ही पड़ेगा कि वो कैसे कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं। तो वो है, तो एक्टिंग का म्यूजिक से बहुत बड़ा संबंध है। मेरे हमेशा, मैं अपने गुरु की बात कर, मेरे गुरु हमेशा मुझे एक बात बोलते हैं कि तुमको कथक नहीं आता, लेकिन जाके देखो। खूब देखा तुमने, खूब देखा, जब बिरजू महाराज तुम्हारे दिल में, सीने में उतर गए, फिर जिस दिन तुमको कथक का, हम सिनेमा में तो थोड़ी देर के लिए आएगा, एक कोरियोग्राफर कराएगा, कुछ स्टेप कराएगा, जब तुमको सिखाएगा कोरियोग्राफर, तो बहुत जल्दी, सबसे पहले तुम अडेप्ट कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे माइंड ने ना वो स्वाद चखा हुआ है। तुमने उस पैर से जो वो करता है था, वो तुम्हारे कानों में है। तो बॉडी ने वो उसको खाली मेमोरी में जाएगी, पैक मेमोरी में, और जब ये सिखा रहा है दूसरा बंदा, तो खटक से तुम उसको अडेप्ट कर लोगे, और तुम शॉर्ट देखे चले जाओ। कट एंड पेस्ट होगा, अलग बात है, लेकिन हो जाएगा। लेकिन जिसने, जो गया ही नहीं उस गली, तो आप एक्टर क्या, आप एक्टिंग की बात करते हो यार, सुबह से लेकर शाम तक एक्टिंग के लिए कुछ भी नहीं करते हो यार। प्रैक्टिस करना यानी कितना जरूरी है, जो आप बता रहे हो। मैं तो कहता हूँ, अगर तुमको प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस तुम नहीं करोगे, तुम प्रोसेस, तुम जाओ, तुम एक किताब पढ़ते होगे दिन में। आप किताबें पढ़ते हो? मैं, आप तो यहाँ किताबों का सिस्टम नहीं है, दिल्ली में तो था, यहाँ लाइब्रेरी है नहीं, तो मैं ऑनलाइन मैं अपने तरीके से कविताएं पढ़ता हूँ। मेरे को कविताओं का बड़ा शौक है। कविता मेरी सबसे, मतलब मेरे नज़दीक रहती है। मुझे मेरे होने का एहसास दिलाती है, उसमें फीलिंग्स बहुत अच्छी है, आप रिलेट कर पाते हो। फिर सेकंड में कहानियां पढ़ता हूँ। मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रहता हूँ, ये नहीं कि अभी पूरे मैकेनिकल वर्ल्ड में आप आ गए, यहाँ पे तो कुछ भी आपको तो कोई कह रहा है क्या क्या, ये क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है। किताबों को कोई महत्व नहीं देते ना लोग। बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, पढ़ते नहीं। या तो आजकल पॉडकास्ट का जमाना है। वो चल रहा है वो। आज के जो नए युवा लोग हैं, जो आज आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है एक्टर बनना, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जहां हो फिर वहां रहो। हाफ हार्टेड कोई काम मत करो। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हो,
तो उसको पूरा देखो। अरे यार मुझे मजा नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया, मैं कहा देखो बात सुनो, ये एक हैबिट बनती चली जाएगी। फिर आप हर काम को आधा करोगे। आपने आगे अखबार में एक न्यूज़ पढ़ना शुरू किया, आप उसको अरे वो मैंने हेडलाइन तो पढ़ा, तो फिर 2 लाइन पढ़ी, मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं है, वो जानकारी है। फिर एक हैबिट बनती है कि आप हर काम को आधा-आधा कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि आप जो नए कलाकार लोग हैं, इम्पेशेंट है वो सारे। मैं भी नया था तो मैं भी वैसा था। मैं धीरे-धीरे एक्सपीरियंस करके मेरे को लगा कि नहीं। और जो चीज़ आपको लगता है कि आपको हारमोनियम पसंद है, आपको तबला पसंद है, अरे यार सारंगी भी सुनो, टेस्ट डेवलप करो। म्यूजिक मुझे पसंद नहीं है, मैं तो एक्टर हूँ, नहीं म्यूजिक का टेस्ट डेवलप करो। और यही नहीं कि क्लासिकल लाइट क्लासिकली आप सुनोगे, आप वेस्टर्न सुनो। अरे वो मुझे ओपेरा मुझे तो समझ में नहीं आता जी, वो करता है। मैंने कहा वो इसलिए नहीं कि तुम्हें वो कर, लेकिन उसको सुनो, उसको टेस्ट डेवलप करो, तब जाके ना हॉलीवुड में कभी तुम सोचोगे तुमको कोई रोल मिलेगा, हॉलीवुड में मुझे रोल देगा तो मैं फाड़ के रख दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको जानना तो पड़ेगा। अभी मैं 2 दिन पहले अनुभव सिन्हा का एक इंटरव्यू देख रहा था, मुकेश छाबड़ा उसका इंटरव्यू ले रहा था, तो वो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। एक्टर बोला रोता रहता मुझे रोल नहीं दिया, रोल नहीं दिया, रोल नहीं दिया। बोले वो कह रहा तैयारी कुछ है ही नहीं आपकी। वो बोला कि किताब पढ़ाई लिखाई कुछ है, कुछ नहीं। और वो बहुत अच्छी बोले, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई पीएचडी करके रखी है, उससे कुछ थोड़ी ना होता है। पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है कविताएं पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, कोई उपन्यास पढ़ रहे हो, कोई नॉलेज है, कोई बाहर का कुछ कोई बेस्ट सेलर आपने पढ़ा है। अरे आजकल तो सुनने का ऑप्शन आ गया है बहुत सारा, ऑफ कोर्स। अब आपको नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट, जैसे मुझे भी पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, मैं सबसे अगर ज्यादा पढ़ूंगा तो कविताएं पढ़, क्योंकि छोटी छोटी होती है। हाँ, शायरी पढ़ लेते हो, शायरी छोटी आपने, लेकिन अब तो सुनने का ऑप्शन है, हर चीज का सुनने का ऑप्शन है आपके पास। आप सुन लो, कान में लगा के सुन लो। नहीं आप तो कुछ क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हो, वो चीज है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक घनश्याम भाई, हमें ना शायद दूसरे और 2 घंटे का पॉडकास्ट हम कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास बात करने को इतना सारा है, आपने बहुत कुछ है बात करने को, तो लेकिन इतना अच्छा मजा तो मजा आने लगता तब यही होता है ना। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। घनश्याम भाई, हम आपके साथ अभी करेंगे क्विक फायर राउंड। ओके, इसको आपको आपके बेस्ट आंसर्स देने 1 to 2 वर्ड्स के अंदर, एंड सी हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर जिसके साथ आप ड्रीम करते हो वो काम करने के लिए, जिसके साथ आपने काम नहीं किया है। मणिरत्नम। ओके, एक ऐसा रोल जो आप विश करते हो कि आपने काश वो रोल प्ले किया होता। नहीं है मेरा ऐसा कोई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अरे यार ये रोल मुझे चाहिए था, ऐसा कुछ है आपको? मुझे सब करना है, सब हर एक उसके अंदर है। ओके, एक को स्टार जो आपको सरप्राइज किए हो सेट के ऊपर? पंकज कपूर। ओके, एक सबसे मुश्किल सा सीन जो आपने शूट किया हो? कोई भी नहीं, सब आपके लिए सब इजी लग रहा है आपका? तो एक ऐसी मूवी या सीरीज जो आप घड़ी घड़ी देखना पसंद कर सकते हो, कंसिस्टेंटली मैं ये देख सकता हूँ? सीरीज तो नहीं, फिल्म तो है। कौन सी फिल्म? गॉडफादर। दैट्स समथिंग दैट यू लाइक? यस गॉडफादर। एक आप ऐसी चीज जो हर टाइम शूटिंग के पहले आप करते हो? चुप रहना, मेडिटेशन। चुप। ऐसी एक लाइन आप बताए जो आपको आके बोले अरे एक्टिंग तो बहुत इजी है। फिर वही बोलूंगा, चुप रहिए, बारी पे अपना जो पूछेगा उसका जवाब दे दीजिए, बस हो जाएगा। Let me ask you this before we call this a day, तो आपकी जो नई सीरीज आ रही है, 2 सीरीज आपकी जो आ रही है, प्लीज थोड़ा उसके बारे में आपके बता दीजिए, कहाँ देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? मेरी अभी जो सीरीज आ रही है उसका नाम है बिंदिया के बाहुबली। वो Amazon MX प्लेयर पे है। Okay. और फ्री है, और वो भी ट्रेंड कर रहा है वहाँ पे काफी, और वो हिट हो गया है। और उसके साथ लोग मीम्स भी बना सकते हैं। मीम्स तो खूब सारे बना लो भैया, और बना लो, प्लीज गो अहेड। हाँ, और मेरा जो कैरेक्टर है दीन बिहारी, उसके बारे में वही एक लाइन मेरे को हमेशा आती थी। वो सीरीज में तो डायलॉग नहीं है, मौका नहीं मिला मुझे कहीं चिपकाने का, लेकिन मैं बोल देता दीन बिहारी सब पे भारी। तो वो एक्चुअली सब पे भारी पड़ रहा है, और बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है वो। तो ये मेरा अभी सीजन 1 है। हाँ, तो ये, और सीजन 2 में अभी तो चैनल अनाउंस करेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में सीजन 2 आ जाएगा। ओके, आ जाएगा। यानी लोग ने इतना प्यार दिया है कि ऑलरेडी। हाँ, वो ना बहुत ही हमने मेहनत के साथ इसको लखनऊ में शूट किया था। बहुत ही बुरी कंडीशंस थी, लेकिन हो गया। बहुत ही मतलब सब ने अपना मतलब खून लगाया, एक तरीके देखा जाए तो, बट बन गया।
उसके अलावा भी 3 फिल्में हैं, 2 अनुराग कश्यप की फिल्म है, ओके एक का नाम है बंदर और दूसरी का नाम है निशांशी। ओके ये दोनों अभी बैक टू बैक सीरीज के आसपास या तो दिवाली के आसपास ये रिलीज करेंगे। और एक और है अली अब्बास जफर की प्रोड्यूसर है वो, और वरुण शर्मा डायरेक्टर है। ओके पंकज त्रिपाठी, आदित्य राव हैदरी, विजेंद्र काला, हम लोग हैं उसमें। वो बड़ी फनी और मतलब फैमिली के साथ बैठ के देखने वाली फिल्म है। अच्छा ओके सो वो बड़ी मस्त फिल्म है, ग्रेट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो भी रिलीज हो जाएगी जल्दी। ग्रेट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर या एंड फॉर यू गाइज आई होप दैट आपने आज का जो हमारा पॉडकास्ट है एंजॉय किया रहेगा घनश्याम गर के साथ। आपने शायद घनश्याम गर नहीं सुना होगा, बट जैसे ही आप इन्हें देखेंगे आपको पता है अरे हाँ ये वो है, अच्छा इन्हें तो मैंने देखा है, ये आप डेफिनेटली रियलाइज करेंगे। और फॉर श्योर इनकी जो बातें हैं, इनका जो थॉट प्रोसेस है, द वे ही इज, एक नया पर्सपेक्टिव आपको जिंदगी के अंदर मिलेगा देखने के लिए। आप ये पॉडकास्ट ज़रूर एंजॉय करोगे, हंसोगे भी, सैड भी फील करोगे, थोड़ा सा दर्द भी होगा, अच्छी खट्टी मीठी बातें भी हुई है, और स्पेशली नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेके हमारी आज बात हुई, जो ये इनके खास दोस्त भी है। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ अमेजिंग कॉन्वर्जेशन दैट वी हैड। और आप इन्हें डेफिनेटली ज़रूर देखना, जो बिंदिया के बाहुबली के अंदर सीजन 1 and inshallah season 2 be Yes. coming very soon. For this beautiful podcast, make sure that you go ahead and subscribe to my YouTube channel called Kabir Wani Podcast. हम सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी है, तो अगर आपको सुनना पसंद है जस्ट गो अहेड एंड फाइंड अस देयर। ये पॉडकास्ट वो हर एक इंसान के साथ शेयर करना जो आर्टिस्ट बनने का, एक्टर बनने का कोशिश करना चाह रहे हैं, जो वो एक इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं। सो व्हाट ही हैज शेयर्ड is definitely amazing, and I hope that you have enjoyed today's podcast as I have. Again, thank you so much, sir, Thank you, sir. for having it. Thank you, and Harry. it was a lot of मजा आ fun. गया आपसे बात करके। Absolutely, same here, sir. Thank you so much.